मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छा। उमंग, उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। नमस्ते। गुड मॉर्निंग बोलिए। मॉर्निंग में गुड इवनिंग। चलिए, जो भाई बहने कल भी आए थे और आज भी आए हैं, हाथ ऊपर उठाएं। ये पंखे को थोड़ा ऐसे करो, इसको बंद कर देता हूँ। एक बार और हाथ ऊपर उठाएं, जो कल आए थे आज भी आए हैं। बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। जो भाई बहने कल नहीं आए थे और आज पहली बार आए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, वेरी गुड, जोर से ताली बजाएं। आपका इस कार्यक्रम में परमात्मा की तरफ से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो भाई बहने कल आए थे और आज किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, गुड, आप लोग समझदार हैं, अटेंशन में बैठे, नहीं तो उसमें भी एक दो लोग हाथ ऊपर उठा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो कल हमने कुछ बातें समझने का प्रयास किया था, क्योंकि हर दिन की बातों को के आधार से ही हम दूसरे दिन तीसरे दिन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे टीवी में सीरियल आता है ना, पहले वाला एपिसोड नहीं देखेंगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। तो जो भाई बहने आज पहली बार आए हैं उनके लिए एक बार रिवाइंड कर देते, कल हमने क्या समझा था। कल मुख्य तौर पर हमने सिर्फ एक चीज को समझने का प्रयास किया था, और वो ये था कि आध्यात्मिकता क्या है, क्योंकि हमारा जो मेन विषय है वो है आध्यात्मिक पथ पर जीवन उत्सव। तो कल हमने आध्यात्मिकता को परिभाषित करने का प्रयास किया था और 3 उसके केंद्र बिंदु थे। नंबर 1, आध्यात्मिकता माना वंडरफुल, आसान होना चाहिए लाइफ। बाहर तो हमने बहुत मेहनत की आसान बनाने के लिए, पंखा भी बना दिया, माइक भी बना दिया, एसी भी बना दिया, बहुत कुछ किया, गाड़ी, सड़कें, जो जो भी आपको दिखता है, लेकिन अंदर हम आसान नहीं हुए। आध्यात्मिकता अंदर की दुनिया को भी आसान बनाने का एक प्रयास है। दूसरा, आध्यात्मिकता माना वंडरफुल, आध्यात्मिकता माना अच्छा होना, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे बोल। और ऐसा देखा गया है, मैं कल परसों में आपको बताऊंगा, हम अपने लिए बहुत कम अच्छा सोचते हैं और इसी को मेंटल हेल्थ चैलेंजेस कहते हैं। जितने भी मानसिक अवसाद हैं उसका जड़ ही ये है, विचार मैं ठीक नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाया आज तक, मैं कर पाऊंगा क्या, सब डाउटफुल, नेगेटिव। अच्छा विचार अपने लिए। और चौथे दिन मैं आपको बताऊंगा, मेडिटेशन से विचारों को सही दिशा देने से क्या कुछ मनुष्य हासिल नहीं कर सकता है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अंदर मेहनत नहीं कर रहे हैं, विचारों के लेवल पर मेहनत नहीं कर रहे, इसीलिए इतना मेहनत करके भी जो प्राप्ति होना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। और फिर मनुष्य थक जाता है, और थक कर पता है क्या कहते, कितना करें, कितना करें के साथ साथ अच्छे विचार। और तीसरा, आध्यात्मिकता माना सत्यता, सत्य के आधार पर ही सत्यता, अच्छा और आसान। कल हमने एक एग्जाम्पल समझा था गुरुत्वाकर्षण का, और सत्य को समझने के लिए 2 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सत्य क्या होना चाहिए, सदा होना चाहिए। सत्य इज एन ऑलवेज फंक्शन, इटर्नल है वो,
सतत है, वो अविनाशी है, वो आज है कल नहीं रहेगा, 10 दिन के बाद नहीं रहेगा, उसको सत्य नहीं माना जाएगा। और दूसरा, सत्य सबके लिए एक है, आपका सत्य अलग, मेरा सत्य अलग, इनका सत्य अलग, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, एक विषय जो हमारा कल का रह गया है उसको आज थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, और वो है खुशियों का विज्ञान, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। और भाइयों और बहनों, आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, इसका बहुत सारा वैज्ञानिक, क्या कहूंगा, तथ्य पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट ने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया। एक होता है साइकोलॉजी, जहां पर हम सीखते हैं डिप्रेशन का कारण क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम क्या है, डिप्रेशन किस लेवल का है, डिप्रेशन का निवारण कैसे कर सकते हैं। जो भी मानसिक अवसाद है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, ओसीपीडी है, जो भी है वो छोड़ दीजिए उसका। मानसिक रोगों के बारे में स्टडी करता है साइकेट्रिस्ट, वो दवाई लिख के देगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको समझेगा। कई डॉक्टर्स होते हैं, आप देखे भी होंगे, जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं। लेकिन 90 के दशकों में साइकोलॉजी ने एक नया फील्ड का अध्ययन किया, और उसको कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। जो अच्छे इमोशंस होते हैं उसका विज्ञान क्या है। कोई व्यक्ति बहुत सफल है, कोई व्यक्ति बहुत खुश है, तो खुशी क्यों, क्या उसके सिम्टम है, क्या कारण है, क्या वो कर रहा है, उसका अध्ययन किया। तो आज जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा खुशी के बारे में, वो तो आध्यात्मिक है, लेकिन इट इज बैक्ड अप बाय स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंसेस। वैज्ञानिकों ने उस पर बहुत ज्यादा संशोधन करके उसका एविडेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ जी, हाँ, आप लोग की हिंदी बहुत अच्छी है, ठीक है, मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बहुत सारे प्रूफ दिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बातें करें, क्योंकि अगर ये एक प्रवचन की तरह सुनेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहूंगा कि आप भी चिंतन करें। क्यों? क्योंकि हमने खुशी के विज्ञान को या खुशी की सत्यता को समझा ही नहीं है, और इसीलिए आज इतना ज्यादा मेहनत करके भी मनुष्य खुशी को अनुभव नहीं कर पा रहा। और विशेष मैं बड़ों से, आप जो बड़े बैठे हैं, आपसे कहूंगा इसको अच्छी तरीके से समझें, और हमारा जो नेक्स्ट पीढ़ी, हमारे घर में जो बच्चे हैं, उनको आप ये इसको बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनका कंडीशन तो और दयनीय होने वाला है। सिचुएशन इज गोइंग टू गेट मोर वर्स, क्योंकि हम दूर दूर तक खुशी के विज्ञान को समझा नहीं है हमने, ठीक है। तो दो शब्द हैं, एक है खुशी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैप्पीनेस। दूसरा एक शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजर। उसका हिंदी रूपांतरण मैं समय नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। उसका प्लेजर का हिंदी ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता है, लेकिन क्लोजेस्ट जो मुझे समझ में आया वो है मजा आ गया। अगर आपको लगता है प्लेजर माना आनंद है, तो वो करेक्ट नहीं है। आनंद इज ब्लिस, ठीक है। तो प्लेजर का हिंदी ट्रांसलेशन इज मजा आ गया, अच्छा लगा, और हैप्पीनेस माना खुशी। अब आपसे प्रश्न नंबर 1, ये जो हैप्पीनेस है और प्लेजर है, ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग? आपका क्या मान्यता है? अच्छा, जिनको लगता है एक ही है दोनों, हाथ ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5, ठीक है। जिनको लगता है अलग अलग है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। बहुत अच्छा। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है जी, आपके पास सुनने के लिए आए हैं, और आप हमसे ही पूछ रहे हो प्रश्न। हम तो जानकारी प्राप्त करने के लिए आए, ठीक है। जिन्होंने भी कहा अलग अलग है, कैसे अलग है?
एक अंतर बताएं, क्योंकि काफी लोगों ने कहा अंतर है। वन डिफरेंस। हाँ, बताइए बहन, बताइए। थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए ना, पंखे की आवाज से सुनाई नहीं। एक और बार कहें। अच्छा, गुड। मजा तो हम किसी भी चीज का ले सकते हैं, लेकिन अंदर खुशी नहीं है, ठीक है। तो बाहर मजा है और अंदर खुशी है, एक अंतर, ठीक है। और टू गुड, आई रियली लाइक इट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला अंतर, चलिए मैं उसको ना आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए मैं आपके घर आता हूँ आपके बुलावे पर, आप मुझे बुलाएंगे अपने घर? हाँ या ना? दुखी कर रहे हैं आप मुझे। कुछ लोग बोल रहे भैया आना नहीं हमारे घर, हम नहीं चाहते टेंशन वेंशन। अरे कुछ तो बोलिए, आऊं आपके घर? हाँ या ना? जी। कुछ लोग बोल रहे टकलू तुम खुद ही अपने से इनविटेशन हमसे जबरदस्ती ले रहे हो, ठीक है, ये भी अच्छा है जी। नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत से निमंत्रण देंगे तो ही मैं आऊंगा, आ जाऊं? ठीक है, भाई लोग कह रहे हैं आ जाएं, बहन लोग बोल रहे हैं आपके आने से नाश्ता पानी हमें बनाना पड़ता है। भाइयों को उसके चक्कर में थोड़ा सा अच्छा कुछ मिल भी जाता है, ये भी अच्छा है जी। चलिए, अब खाना वाना खिलाएंगे? आप देखो बोलती बंद हो गई माताओं की। मतलब एक तो खुद ही अपने को इनविटेशन दे रहे हो, ऊपर से खाना भी खाओ। खिलाएंगे या नहीं? हाँ, यहाँ मंदसौर में क्या है विशेष खाने के लिए? आप हमारे पास आइए, केरल में हम आपको इडली सांभर साउथ इंडियन स्टाइल बहुत अच्छा खिलाएंगे। आप क्या खिलाएंगे? मंदसौर में विशेष क्या है? दाल भात हर दिन खाते हैं हम लोग वहां पर। दाल बाटी, अच्छा अच्छा, सॉरी। अरे वो तो राजस्थान का है, ये तो मंदसौर, ये तो मध्य प्रदेश है। दाल बाफले, ये क्या होता है? चलो ठीक है, दाल बाफले भी खा लेंगे हम, ठीक है, भाई साहब बोल रहे हैं। चलिए, अच्छा, कुछ मीठा भी खिलाएंगे? बहुत अच्छा। मान लीजिए हमारी बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी माताओं ने खाना सब बनाया, और उसमें फिर गुलाब जामुन भी बनाया, ठीक है। अब मैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, ठीक है। मैंने खाना तो खा लिया और फिर आपने गुलाब जामुन भी रखा, और मैंने कहा बहन, माता जी, मैं ना मीठा नहीं पसंद करता, और सचमुच में मीठा पसंद नहीं करता हूँ। आप हमारी बहनों को भी पूछेंगे ना, मीठा अवॉइड ही करता हूँ। दोपहर को खा लूंगा, रात को खा लूंगा, परसों खा लूंगा, लेकिन फिर खाता ही नहीं। और आपको मुझे देख के भी लग रहा होगा मैं खाते पीते घर का भी नहीं हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मुझे डायबिटीज है या मुझे मिठाई से कोई प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, बचपन से ही पसंद नहीं है। मैंने कहा बहन मैं तो मीठा पसंद नहीं करता हूँ। तो माता जी ने कहा अरे आपके लिए इतना प्यार से बनाया है, प्लीज थोड़ा सा हमारे क्या बोलते हैं, मान रखने के लिए। मैंने कहा अच्छा भले, मैं खा लेता हूँ। और मैंने गुलाब जामुन खाया, ठीक है। काफी समय से तो मैंने गुलाब जामुन खाए, मीठा खाते ही नहीं हूँ। गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी भी होता है, मीठा अच्छा भी लगा मुझे। और फिर मैंने माता जी को एक बात कही, आप ये बात को ध्यान से सुनिए और बताइए ये सही है या गलत, ठीक है। चिंतन करिएगा, सही गलत। आपका उत्तर सही गलत छोड़ दीजिए, लेकिन आप एक ओपिनियन जरूर बनाइए, इसका मतलब आप चिंतन कर रहे हैं। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, तभी ये कार्यक्रम का फायदा, नहीं तो फायदा नहीं है, ठीक। अच्छा, मैंने तो गुलाब जामुन खाया और मैंने माता जी को कहा, माता जी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आज काफी समय के बाद गुलाब जामुन खा के, अब आपको ध्यान रखना ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, गुलाब जामुन खा के मैं खुश हो गया, या दिल खुश हो गया। अब आपका, आपके लिए प्रश्न है, मैं खुश हो गया, ये सही है? अगर है तो क्यों है, और अगर गलत है तो क्यों? ठीक है, जिनको लगता है सही है हाथ ऊपर उठाइए। ठीक है, अच्छा, जिनको लगता है गलत है वो जरा हाथ ऊपर उठाइए। ठीक है, जिनको कुछ लग ही नहीं रहा है वो जरा हाथ ऊपर उठाइए। बोला हमें कुछ समझ छोटू। ठीक है,
जिन्होंने कहा सही है, क्यों सही है? भाई साहब, सामने वाले को खुशी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। खुश हो गया वो करेक्ट है या नहीं? मतलब मैं खुश नहीं हूं लेकिन सामने वाले को खुश कर दूं। अच्छा, जबरदस्ती। ठीक है, ये अच्छा है। व्यवहार है। ठीक। खुद का हालत गंभीर है, चलेगा। भाई साहब, पहले सीट बेल्ट खुद पहनिए, मास्क पहले लगाइए, फिर दूसरों का करिए। मैं नहीं कहता हूँ, एयर होस्टेस कहती है फ्लाइट में। ठीक है, चलिएगा। गुड। अच्छा, और जिन्होंने कहा सही है, क्यों सही है? अच्छा, जिन्होंने कहा गलत है, काफी लोगों ने कहा गलत है, क्यों गलत है? आनंद। आनंद तो भैया पिक्चर में नहीं है, आप अपना ही प्रश्न बना लो और उत्तर लिखो। प्रश्न में सिर्फ दो ही चीज था, हैप्पीनेस और प्लेजर। ठीक है ना? आनंद इज ब्लिस एनीवे। पहला अंतर बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं खुश हो गया हूं, सरासर गलत है। 200% गलत है। हाँ, व्यवहार में किसी का मान रखने के लिए, दिल की भावना रखने के लिए भले आप कह दीजिए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट साइकोलॉजी उसको सही नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? पहला अंतर, खुशी और प्लेजर का, हैप्पीनेस और प्लेजर का। प्लेजर जो होता है, जो मजा आया है, उसकी अनुभूति हमेशा कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। खा के खुश एक्चुअली खुशी है ही नहीं है, वो तो प्लेजर है। हम बहुत गलत फहमी में रहते हैं। देख कर खुश, सुन कर खुश, पहन कर, घूम कर। प्लेजर इज ऑलवेज एक्सपीरियंस थ्रू सेंसस। इसीलिए आप अंग्रेजी किताब पढ़ेंगे या अंग्रेजी में इसको समझने का प्रयास करेंगे ना, हमेशा कोई भी किताब आप पढ़ लीजिए अंग्रेजी में, हमेशा प्लेजर को सेंसेस के साथ जोड़ा है, सेंसरी प्लेजर्स जोड़ा है। आपको एक किताब नहीं मिलेगा जहां लिखा है सेंसरी हैप्पीनेस। और आध्यात्मिक किताब आप पढ़ेंगे तो पता है उसमें क्या लिखा है? सेंसरी प्लेजर इज नॉट, आध्यात्मिक राह के लिए वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्षणभंगुर है। दूसरा अंतर, जो खुशी की अनुभूति अगर होती है वो इथरियल है। इथरियल अंग्रेजी में कहते हैं, उसका मतलब है कर्मेंद्रियों के परे, बिना खाए, बिना देखे, बिना सुने, बिना सूंघे, बिना स्पर्श किए अगर आप खुशी को अनुभव कर सकते हैं तो आप सच्चे अर्थ में मानव जीवन में खुशी को अनुभव कर रहे हैं। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो तो हम करते ही नहीं है। हर चीज इनके द्वारा है और ये क्षणिक है, लॉन्ग टर्म नहीं है। खुशी एक सदा वाला कंसेप्ट है। मैं कल से आपको कह रहा हूं, सत्यता का दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, सत्य कैसे होना चाहिए? सदा। और मान लीजिए गुलाब जामुन खा के तो मजा आया, और क्योंकि मैं मीठा खाता नहीं हूँ, 6 महीने से खाया नहीं है, भगवान ना करे, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, और गुलाब जामुन खा के मेरा पेट खराब हो जाए, गए काम से। और 4 बार मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, हो गई, मजा गया। कुड बी पॉसिबिलिटी, नॉट नेसेसरीली कि मेरा पेट खराब हो, संभावना है। ऐसे आपने जीवन में कितनी बार अनुभव किया है कि कुछ ठंडा, खट्टा, मीठा, सॉरी, आइसक्रीम खा के, कोल्ड ड्रिंक पी करके सर्दी हो गई है और फिर सोच रहे थे नहीं पीना था यार। हाँ या ना? हमेशा नहीं भी हुआ होगा, कभी कभी हो गया होगा, उस समय आपकी शारीरिक प्रतिरोधात्मक शक्ति ठीक नहीं होगी और उसी के ऊपर आपने ठंडा पी लिया या ठंडा खा लिया और फिर बीमार पड़ गए और फिर कोस रहे थे, नहीं खाता था ना तो अच्छा था, अरे गया मजा। ठीक है, तो दो अंतर हमने समझा। पहला, प्लेजर हमेशा क्षणिक है, खुशी एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। दूसरा, प्लेजर ऑलवेज एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस, हैप्पीनेस बियॉन्ड द सेंसेस। तीसरा, और बहुत गुह्य, यहाँ गड़बड़ है दोस्तों,
और हमें समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने तो गुलाब जामुन खा लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं सेवा केंद्र में आया, उषा दीदी ने पूछा क्या खाएंगे रात्रि भोजन में। मैंने कहा दीदी कुछ भी बनाइए, गुलाब जामुन जरूर बनाइए। सुबह के नाश्ते में गुलाब जामुन, दोपहर के खाने में गुलाब जामुन, रात्रि भोजन में गुलाब जामुन। फिर यहाँ से मैं उदयपुर जाऊंगा, वहां गुलाब जामुन, फिर जालना महाराष्ट्र में गुलाब जामुन, उसके बाद पुणे गुलाब जामुन, फिर पालक्काड़ गुलाब जामुन, फिर दिल्ली गुलाब जामुन, माउंट आबू गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिगरेट, 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 व्हाट्सएप, 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 मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल इज इक्वल टू एडिक्शन। जो ये मजा आया है ना इस पर, इसको बार बार क्रेविंग होगा। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेके एडिक्टेड है। और वो मानव जीवन को उत्सवमय नहीं बनाएगा। बहुत ज्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैंने देखा है, मैं फ्लाइट में रहता हूँ, मेरा आयल सीट है, यहाँ माता जी बैठी है, उधर छोटू बैठा है। और पता है माता जी क्या करती है? शायद 2 साल का बच्चा होगा, उसको भी मोबाइल दे देती है। मोबाइल एडिक्शन सिगरेट और शराब और तंबाकू और ड्रग्स के एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि कोई माँ अपने 2 साल के बच्चे को कभी सिगरेट नहीं देगी, लेकिन ये जरूर दे रही है। और दोनों में सिमिलर ब्रेन फंक्शन होता है, मैं आपको बताऊंगा। और अज्ञानता ये है कि हमको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मम्मी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि मम्मी के पास सब्र नहीं है, क्योंकि ये रो रहा है, दे दो भैया, टॉम एंड जेरी देख ले या जो भी देख रहा है। उसका ब्रेन, मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज करूंगा, बचपन से ही बच्चे का अटेंशन स्पैन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और अगर मैं आपके और मेरे बारे में बात करूं, आप 1 घंटे का वीडियो देखने से ज्यादा वो छोटे छोटे रील्स ज्यादा देखते हैं। ये छोटा छोटा रील, हर 15 सेकंड में एक नया मैटर आ रहा है, हर 15 सेकंड में एक नया मैटर आ रहा है। आपका ब्रेन कंडीशन हो रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये ब्रेन के जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं। हमारी एकाग्रता, और वो दूसरी, अभी तो वो स्कूल जाना शुरू नहीं किया, उसके पहले उसका एकाग्रता भंग हो रहा है। और वैज्ञानिक पता है क्या कहते हैं? 8वें वर्ष तक, बच्चे के जन्म के 8 इयर्स तक मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, उसके बाद नहीं होता है। फिर वो हो गया खत्म। फिर तो बुढ़ापे में एजिंग शुरू होता है, ग्रेइंग शुरू होता है, अच्छे अच्छे सेल्स सुषुप्त होने लग जाते हैं, फिर याद नहीं रहता है, अल्जीमर्स आ जाते हैं, वो बुढ़ापे की जो समस्याएं हैं। और कम से कम 8 साल तक तो उसको 1 सेकंड भी ये नहीं देना है, टीवी भी नहीं दिखाना है, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप होने के टाइम पर आप उसे डिस्ट्रैक्शन पर बाध्य कर रहे हैं। और हम, बहुत माफी चाहता हूं, मेरे शब्द शायद कड़क हो सकते हैं, मेरा उद्देश्य आपको हताश करना या मायूस करना या फिर आपको अपमान करना नहीं है, लेकिन हमारी इतनी भोली भोली माताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस बच्चे के जीवन को आसान नहीं बना रहे हैं। वो नहीं कंसंट्रेट कर पाएगा 10वीं एग्जाम में, और फिर आप भी परेशान होंगे, वो बच्चा भी परेशान होगा। हमने तो उठा करके ये दे दिया, क्योंकि है ना, ये है, होने से नहीं होता। हमको तो भगवान ने बुद्धि दी है ना कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और यही तो प्रॉब्लम है। हैप्पीनेस, 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 हैप्पीनेस कभी भी एडिक्शन नहीं होगा, लत नहीं लगेगी। आप छोटे बच्चे से मोबाइल फोन को छीनिए, शराब पीने वाले से जबरदस्ती शराब छीनिए, सिगरेट पीने वाले को 2 दिन सिगरेट ना दीजिए, रिएक्ट करेगा, वायलेंट होगा। अब उसका बिहेवियर देखिए, इमोशंस देखिए, छोटा बच्चा रिएक्ट कर रहा है, इतनी छोटी उम्र में उसको जिद। इसके बाद आप समझ रहे हैं हम क्या सिखा रहे हैं उस बच्चे को?
बहुत सारी प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस आपके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को खा लेगा। उदाहरण दूं, सुबह सुबह जल्दी उठ करके व्यायाम करना, योगा करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगा। लेकिन प्लीज बुरा मत मानिए, सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा में, पंखे की हवा में, बाजू वाले का बेडशीट ओढ़कर सोने का मजा। यस और नो बोलिए। सुबह की नींद को हटा करके, ब्रश करके, मुंह धोकर, ट्रैक पैंट और सूट पहन के, शूज पहन के वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, 1 2 3 बोर हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ये मजा के चक्कर में मैं बॉर्डर लाइन डायबिटीज हूँ, डॉक्टर साहब ने मना किया है मीठा ज्यादा ना खाओ नहीं तो फुल ब्लोन डायबिटिक हो जाओगे। मैंने कहा हाँ 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 डॉक्टर साहब, अभी बॉर्डर लाइन ही चल रहा है, ध्यान नहीं रखोगे डाइट का, एक्सरसाइज का, जीवन शैली का, तो फिर हो गया डायबिटीज। हमने कहा हाँ हाँ हाँ। हम पार्टी में आए, किसी की शादी में आप भी मिले, सारी दुनिया गुलाब जामुन खा रही। अरे डायबिटीज को बाद में देख लेंगे, मजा लो जी। अभी 2 2 गुलाब जामुन कर लो, फिर घर में जाके इंसुलिन भी ले लो। इंसुलिन डिपेंडेंट व्यक्ति का जीवन सुखमय नहीं है। तो 10 बार टॉयलेट जाएगा, पाँव में चोट आ जाएगी, ठीक नहीं होगा, फिर आप जानते हैं अगर आपको डायबिटीज का पता है तो। सॉरी, यहाँ हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा डाइवर्जेंस लेता हूँ, ठीक है, कुछ अलग बात सुनाता हूँ। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। 33 प्रकार है, 33 कोटि है, 33 करोड़ है, जो भी कह लो। ओम श्री गणेशाय नमः से लेकर महादेव तक आज हमने अष्ट मुखी पशुपतिनाथ के दर्शन करके आए। कितना ब्यूटीफुल। जनरली मैं फोटो खींचता नहीं हूँ दोस्तों, मुझे पसंद ही नहीं है। हाँ, कोई दूसरा मुझे खींच ले, मैं नहीं खींचता हूँ। लेकिन मैंने उनको, दीदी को पूछा एक फोटो खींच लूं। इतना सुंदर था, एक एक उसके चेहरे का भाव अलग। फिर मैंने वो पूरा पढ़ा भी। आप बहुत 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 भाग्यशाली है, इतना सुंदर मंदिर है आपके शहर में। ताली बजाइए जोर से। जी, जी। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा जीवन कथा पढ़ लीजिए। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, लिंग पुराण, सांख्य पुराण, ये पुराण, वो पुराण, हम सब बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा समझने का प्रयास करते हैं, जो जिसमें भी, जिस किताबों में जो जो भी लिखा हुआ है हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने। आपसे प्रश्न है, एक श्लोक बताइए, एक श्लोक, मात्र एक श्लोक, इतने सारे वेद ग्रंथों का एक श्लोक जिसमें मेंशन्ड है, वर्णन है, रेफरेंस ही सही, चलो किसी और के बारे में ही लिखा गया हो, एक श्लोक जिसमें किसी भी देवी देवता की तबीयत खराब हुई हो करके लिखा है, मुझे बता दीजिए। तुलसीदास जी का रामायण पढ़ लीजिए, वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ लीजिए, गिरीश भाई का टीका टिप्पणी किया हुआ रामायण पढ़ लीजिए, जितने भी महान पंडित हैं जिन्होंने रामायण के बारे में विवेचन किया है, उसके बारे में अपना अपना अभिप्राय दिया, सब पढ़ लीजिए। एक श्लोक बताइए जिसमें लिखा हो प्रभु श्री राम को गैस का प्रॉब्लम भी हुआ। अरे जन्म से मृत्यु तक का वर्णन है। राम और भरत मिलाप में हमारी माताएं, वो जो कथाकार कथा करते हैं तो रोना आ जाता है, आंखों से आंसू टपकते, इतना वेदना, इतना करुणा दिखाया गया। एक श्लोक बताइए जिसमें लिखा है प्रभु श्री राम को कुछ तबीयत खराब हुई। लक्ष्मण को -2 का चश्मा, भैया तीर कहां चलाऊं, टारगेट नहीं नजर आ रहा। सरस्वती को थायराइड, मां दुर्गा को घुटनों का दर्द, कैसे बैठो शेर की सवारी।
हनुमान को स्लिप्ड डिस्क, पर्वत उठा के, और श्री कृष्ण को डैंड्रफ, बाल ही उड़ गए। अरे बाल झड़ रहे, ये भी समस्या हो रही है। कैंसर और हार्ट अटैक तो बहुत दूर की बात है, गिरीश तो इसके कारण ही दुखी हो रहा है। सॉरी हाँ। और इन पूरे देवी देवताओं के बारे में आप समझिए, ये पूरे देवी देवताओं का जीवन आपके जीवन से 100 गुना ज्यादा संघर्षपूर्ण था, टेंशन वाला था, परेशानी वाला था, दिक्कतों वाला था। उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी अक्कासुर को मारो, बक्कासुर को मारो, महिषासुर को मारो, हवा में ना मरे, धरती में ना मरे, पुरुष से ना मरे, महिला से ना मरे, जानवर से ना मरे, इंसान से ना मरे, रात को ना मरे, दिन को ना मरे। आपको 24 घंटे मंदसौर में रहकर एक पत्नी, पति, माता, पिता, सास, ससुर, 2 बच्चे, 10 लोग ज्यादा से ज्यादा, आपका समाज, आपका जहां ऑफिस में काम करते और 50 लोग मान लीजिए, आपका सोशल नेटवर्किंग साइज, आपका व्हाट्सएप मिला के और 200 लोग, दिन में 500 लोगों से मिल लीजिए। 500 लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, शांति, आनंद के साथ जीने के चक्कर में हमारा ये हालत है। भर भर के हॉस्पिटल हैं, भर भर के सरकार हर स्टेट में एम्स बना रही है। बताइए जी, कौन से अक्कासुर, बक्कासुर और रावण को मारना है आपको? कौन सा धर्म की स्थापना करनी है? उनको तो धर्म की स्थापना की जिम्मेवारी है। एक भी देवी देवता की तबीयत खराब नहीं है, मेंटल स्ट्रेस तो बहुत दूर की बात है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर चले जाइए भारत में और इस संसार में कहीं पे भी चले जाइए, हर देवी देवता का चेहरा कैसे है बताइए? होमवर्क दिया था मैंने आपको, आप लोग कर रहे हैं। आज कुछ भाई बहने नहीं आए, नए आए हैं, उनके लिए बता देते हैं। हम लोगों ने एक होमवर्क दिया है, चलो करके दिखाएं सबको, और दोनों हाथ ऐसे करिए। ये दुर्दशा आ गई है, ठीक है, किया सबने? हाँ, फोटो के किनारे रखें। बहुत अच्छा, ऊपर की ओर धक्का लगाएं, क्योंकि वैसे तो हो नहीं रहा है मुस्कुराते, तो जैक का इस्तेमाल करें। चलिए मजाक कर रहा हूँ। क्या वो देवी देवता, अरे दर्शन के लिए हम धक्का मुक्की कर रहे हैं। एक भी देवी देवता का कभी चेहरा ऐसे देखा? अरे दर्शन के लिए नहीं जाएंगे आप और हम, दर्शन उसका किया जाता है जो चेहरा, और चेहरा इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। मन का वो दर्पण है चेहरा, क्या चल रहा है अंदर वो नजर आता है, झलकता है चेहरे के हावभाव से। जाइए अष्टमुखी शिव जी को देखिए, एक एक चेहरे का एक एक भाव लिखा हुआ है वहां पर। हास्य रस, सौम्य रस, और हमारा चेहरा, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मंदसौर के भाई बहन सदा मुस्कुराते रहते हैं, मैं मुंबई के भाई बहनों के बारे में कह रहा हूँ। आप तो बहुत, एक उदाहरण दूं, श्री कृष्ण, मैं ना श्री कृष्ण का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे फैन है। एक बार मैं ऐसे ही कह रहा था, मैंने कहा मैं श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो एक भाई साहब ने कहा फैन नहीं बोलो, भक्त बोलो। मैंने कहा नहीं बोलना है मुझे भक्त। बोला क्यों? मैंने कहा भक्तों में समस्या नजर आती है, फैन उससे 2 कदम आगे है। बोला क्यों? मैंने कहा मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था, बड़े बच्चों को, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को। और मैंने क्या देखा पता है? कि एक स्टूडेंट, लड़का, टी शर्ट पहन के आया है, उसके यहां से लेकर यहां तक टैटू बनाया उसने, बहुत कुछ, आजकल कुछ कुछ बनाते रहते हैं शरीर में, टैटू बोलते हैं उसको। तो मैंने उसको पूछा तुमने क्यों बनाया इतना सारा टैटू? बोला सर मैं विराट कोहली का फैन हूं। फैन अपने हीरो को फॉलो कर रहा है, हम अपने इष्ट को फॉलो नहीं कर रहे, बस नारियल चढ़ा दो जी, पूजा कर लो जी, फॉलो तो करो। फैन फॉलो करता है। मेरा एक और स्टूडेंट, वो ना उसने यहाँ पर ब्रेसलेट बोलते हैं शायद, कड़ा कड़ा नहीं बोलेंगे, वो ऐसा चेन टाइप, इतना मोटा और इतना लूज, मतलब उसको पूरा शरीर के अंदर से निकाल लो जी, ऐसा लटक रहा है। मैंने कहा ये क्या है? बोला सर मैं सलमान खान का फैन। जो फैन होता है ना, जो उसका हीरो होता है ना, उसके अनुसार कपड़े पहनेगा, उसके अनुसार हेयर स्टाइल। मेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप लोग के बारे में कह रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हेयर तो है नहीं, स्टाइल कहाँ से करोगे जी? उसके जैसे हेयर स्टाइल, उसके जैसे ढीला पैंट, उसके जैसे जो भी बॉडी भी बनाते हैं लोग, पता नहीं।
और मैं श्री कृष्ण का फैन। अगर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का फैन हूं तो कम से कम एक दिन तो कुछ मर्यादाओं में रहूं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसको कहा गया 14 साल वनवास, एक सेकंड डिस्टर्ब नहीं हुआ। राम हाथ जोड़ के नम्र भाव से कहा, जी माते, अरे आप आज्ञा दीजिए, जीवन भर वन में बिता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सेकंड डिस्टर्ब नहीं हुआ। आज का राम बेटा, लोगों का नाम भी है राम, उसको कह दो 14 साल वनवास, पता है वो क्या कहेगा? नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? जितना प्यार आपने किया तो मैंने भी तो किया, ये कर। और ज्यादा नाटक करोगे ना तो कोर्ट केस कर दूंगा, स्टे ऑर्डर लेकर आऊंगा। ये है अभी का राम। रो रहा है, क्रोध है, आवेश है, दुख है, परेशानी है। अरे फैन तो बनो। मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा फैन हूं, पता है क्यों? आप में से किसी एक व्यक्ति का जन्म काल कोठरी में हुआ हो, जेल में हुआ हो, हाथ ऊपर उठाइए। एक भी नहीं। हमारे जन्म के टाइम पर बाहर मिठाइयां बट रही थी, घर में वारिस पैदा हुआ है और कन्या पैदा हुई तो लक्ष्मी आई है हमारे घर में, कितनी सेलिब्रेशन हो रही थी। और यहां जेल में ये बच्चे के जन्म के टाइम पर उसका मामा हर बच्चे को मार रहा था। आप में से किसी एक का भी इतना दुर्भाग्यपूर्ण जन्म नहीं था जितना वासुदेव का था। जन्म के समय पे ही संघर्ष, पहले से ही मारने को कोई तुला हुआ है जी। और अंतिम श्वास तक श्री कृष्ण का जीवन काल पढ़ लीजिए, संघर्ष 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 और संघर्ष। उसका एक चेहरा बताइए जहां उसका मुंह उतरा हुआ है, एक संदर्भ बताइए जहां श्री कृष्ण परेशान है, दुखी है, स्ट्रेस में है, तनाव में, रो रहा है, घबरा रहा है। अरे उसकी पूजा की जाती है जिसके अंदर का मूल्य इतना श्रेष्ठ और नजर आता है, झलकता है कर्म में, भाषा में, तभी उसका वंदन, गायन, पूजन करते हैं। मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है, माता पिता घर में वंदन पूजन लायक हो। आज हमारे बच्चे सलमान खान को हीरो मानते हैं, पप्पा को नहीं मान रहे हीरो, क्योंकि वो मूल्य नजर नहीं आता है। हम तो फटाक से गुस्सा कर देते हैं, तो फटाक से परेशान हो रहे हैं। अरे दिखना चाहिए ना कि भाई हाँ मेरे पापा इतने स्ट्रॉन्ग। महाभारत, महाभारत युद्ध में जब पांडवों और कौरवों को युद्ध की बात चल रही थी तो गांधारी को चाहती ही नहीं थी कि युद्ध हो, क्योंकि उसको पता था दोनों तरफ नुकसान होगा और उसको थोड़ा अपने पुत्रों पे मोह था। वासुदेव पे बहुत भरोसा था कि ये किसी तरह टाल देगा और उन्होंने प्रयास भी किया। फाइनली 5 गांव का ऑफर दुर्योधन को दिया, तू 5 गांव दे दे, चल युद्ध नहीं करते। दुर्योधन तो अपने अहंकार में अड़ा हुआ था, उसको बोला मेरे को तो युद्ध ही करना है, मेरे को कुछ करना ही नहीं हो। उसने तो उल्टा वासुदेव को बंदी बनाया, युद्ध टला नहीं। गांधारी को सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि युद्ध नहीं टला, प्रॉब्लम नहीं था, समस्या ये थी कि वासुदेव पांडवों की तरफ से युद्ध करने वाला और उसकी अक्षौणी सेना कौरव पक्ष में। तब गांधारी को समझ में आ गया, अब मेरे 100 कौरव पुत्रों की मृत्यु निश्चित है। क्यों? क्योंकि 5 पांडवों में इतनी क्षमता और स्किल नहीं था कि वो भीष्म पितामह स्वइच्छित मृत्यु प्राप्त करने वाले भीष्म को परास्त कर सकते। नॉट पॉसिबल 5 पांडवों के लिए। कवच और कुंडल वाले कर्ण को भेदना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। और गुरु और शिष्य में तो गुरु एक कदम आगे ही होता है। इसके पीछे मेरे दुर्योधन और 100 कौरव पुत्र सुरक्षित है, इनको हटाए बिना वहां पहुंच नहीं सकते। लेकिन जब गांधारी को पता चला वासुदेव उस पक्ष में है, अब उसको पता चल गया वासुदेव के सामने ये तीनों की नहीं चलेगी, वासुदेव तो वासुदेव है। अब उसे ज्ञात हो गया कि मेरे 100 कौरव पुत्रों की मृत्यु निश्चित है। उसको बहुत दुख हुआ, बहुत आक्रोश, बहुत वेदना, सब एक साथ इमोशंस। पता है उसमें उसने क्या कहा कृष्ण को? हे कृष्ण, तुझे मैं श्राप देती हूं, जिस प्रकार इन बंद आंखों के सामने मेरा कुरु वंश का महाविनाश होगा, ऐसे ही तेरी आंखों के सामने तेरा यादव कुल भाई भाई लड़ मर के भस्मीभूत हो जाएंगे। श्राप देती।
पता है दोस्तों, श्री कृष्ण इज इक्वल टू, इसीलिए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण इज इक्वल टू कल के आध्यात्मिकता की तीसरी परिभाषा, सत चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप। घबराया नहीं श्री कृष्ण, उल्टा गाली नहीं दिया श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके गांधारी माता को कहा, जी माते, एक सेकंड डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्या हमारे बच्चे एग्जाम के पहले एक सेकंड डिस्टर्ब ना हो सकता है? क्या हमारे जीवन में कोई समस्या, संघर्ष, आपदा आए, मैं एक सेकंड सुनूं, देखूं, शांत? हम तो इसके आधार से इस प्लेजर को अनुभव कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं रहे, पता ही नहीं है कि इसके बियॉन्ड भी कर सकते। इसीलिए आवेश में आते, इसीलिए चिंता करते, इसीलिए इतने दुखी हो रहे हैं। इससे हट करके चित्त पे नहीं जा रहे हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। सच्चिदानंद, मैं आपको कल से बता रहा हूं दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो देवी देवता कितने हंसमुख होते थे, परेशान नहीं हुआ श्री कृष्ण, लज्जी माते। प्लेजर इज ऑलवेज एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस, और वो देवी देवता है क्योंकि उनका चित्त सदा आनंद में था, वो कभी बीमार नहीं पड़े। और हम इतने बीमार, इतने बीमार, इतने बीमार क्योंकि हमारे विचारधारा। मैं आपको डॉक्टर कलाम का प्रेजेंटेशन कोशिश करूंगा, नहीं दिखा सका तो बता तो जरूर सकूंगा। अपने चिंतन की धारा को श्रेष्ठ करिए, हार्ट अटैक 100% ब्लॉक कम होकर 30% में आ जाएगा। चलिए चौथा अंतर, माता जी ने तो गिरीश भाई के लिए गुलाब जामुन बनाया था, घर वालों के लिए गुलाब जामुन बनाया। एक लास्ट गुलाब जामुन माता जी ने अपने लिए रखा था। और ऐसा होता है घरों में, जो अच्छा अच्छा बनता है वो माँ खा ही नहीं पाती है, सब बच्चों को, घर वालों को, मेहमानों को खिला के खत्म ही हो जाता है। परोस परोस के देंगी, नहीं नहीं आप खाइए, और खुद के लिए कुछ बचाती नहीं। इसीलिए माताओं को बहुत बहुत आदर है। एक बार माताओं के लिए ताली बजाएं हम सब। वंडरफुल, आप बहुत श्रेष्ठ। इसीलिए भारत ने भारत माता की जय गाया हुआ है, वंदे, जोर से बोलिए, मातरम, वंदे मातरम। भगवान भी माताओं को बहुत श्रेष्ठता की नजरों से देखता है। इन्हीं ठीक है। एक लास्ट पीस बचा था गुलाब जामुन, घर में छोटा बच्चा आया शाम को मम्मी के पास, और मम्मी को कहा, मम्मी आई लव यू। मम्मी ने बोला, क्या चाहिए वो बोल। तुम्हारा ये आई लव यू बड़ा मतलब ही होता है जी, जब कुछ चाहिए होता है तभी लाड़ प्यार आता है, अदरवाइज तो कभी आई लव यू बोलते नहीं हो। बोलता, मम्मी आज जो आपने गुलाब जामुन बनाया था ना, जिंदगी में मैंने ऐसा गुलाब जामुन नहीं खाया, तुम बहुत अच्छा बनाती हो। मम्मी ने बोला, फ्रिज में रखा है एक पीस, जाके खा ले, ज्यादा चापलूसी मत कर, नाटक कर रहा है। और तूने बाप से ही सीखा है ये सब, ठीक है। आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ ठीक है, मजाक कर रहा, ठीक है। छोटू ने गुलाब जामुन खा लिया। प्रश्न पूछूं माताएं, मम्मी ने गुलाब जामुन नहीं खाया, बच्चे को खिलाया, हैप्पीनेस या प्लेजर, खुशी या मजा आया? वाह जी वाह। ये चौथा सबसे बड़ा अंतर, मजा is in getting, is in consuming, is in चाहिए, is in लेना, खुशी is in देना। ऐसा नहीं है आपको किसी को धन दौलत संपत्ति देना है, वो अपने पास रखिए, लेकिन बहुत कुछ है जो हम दे सकते हैं, लेकिन हम देते नहीं है। हमारा जो मानसिक प्रोग्रामिंग है ना, ऐसे हो गया है। उदाहरण दो, चाहिए चाहिए, प्लीज अपने बच्चों को गलत मत सिखाइए, चाहिए चाहिए। मुझे याद आता है, हम भारतीय सेना का एक बार कार्यक्रम कर रहे थे,
और ऐसी मेरी आदत है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सब किया। फिर मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कैजुअली, आप लोग सब ठीक हैं, कुशल मंगल हैं, हाउ इज योर लाइफ? तो दोस्तों तीन उत्तर हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज योर लाइफ, आपका जीवन कैसे है, पहला उत्तर अच्छा, गुड। दूसरा उत्तर नॉट गुड। तीसरा उत्तर कभी खुशी, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बहुत अच्छा। आप लोग सिनेमा बहुत देखते थे, कभी खुशी कभी गम, मतलब कभी ठीक है कभी ना भी ठीक है, तीन कैटेगरी। चौथा कैटेगरी मुझे नहीं पता, आप लोग अगर निकाल सके तो प्लीज टेल मी। वहां के ऑडियंस को मैंने पूछा जिसका गुड है, पहला कैटेगरी है, हाथ ऊपर उठाइए। आप लोग को मैं नहीं बोलूंगा हाथ ऊपर उठाइए, क्योंकि उस घटना के बाद मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ। मैं लोगों से हाथ उठवाना ही छोड़ दिया इस क्वेश्चन में। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने पूछा जिनका गुड है हाथ ऊपर उठाइए, पूरे के पूरे लोगों ने हाथ ऊपर उठाया, जितने लोग बैठे थे फुल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जीवन अगर गुड है तो, समस्या क्या हुई वो मैं बताता। मैं सोच ही रहा था, समझ ही रहा था कि कितने अच्छे लोग हैं, इनका लाइफ गुड है, असिमुलेट कर रहा अंदर सबकी गुड को मैं फील कर ही रहा था। तब मैंने एक दृश्य देखा, एक पति पत्नी साथ में बैठे थे, और पत्नी हाथ ऊपर उठा करके पति को कोनी मार के कहती, झूठ का है बोल रहे हो, हाथ नीचे करो, सब जानती हूँ आपके बारे में। मुझे एक चीज पता चल गया, यहाँ मैक्सिमम लोग झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे हाथ नहीं ऊपर उठवाया, क्योंकि दिखावे में तो हम लोग बड़े होशियार हैं, अंदर हालत गंभीर है, लेकिन ऊपर ऐसे दिखाएंगे जैसे कोई समस्या ही नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया है, पता नहीं आप लोग के यहाँ सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है, लेकिन मुंबई दिल्ली की तो हालत ही देखा है। पति पत्नी सुबह सुबह उठते ही साथ हम मोबाइल देखते हैं जी, और पति ने सीधे अपना व्हाट्सएप देखा तो पत्नी का मैसेज है उसमें, और पत्नी का व्हाट्सएप मैसेज में डीपी होता है, चित्र फोटो। आपको पता है डीपी फोटो करके कुछ होता है, उसमें अपना फोटो लगाते हैं। और पति ने सीधे देखा पत्नी के डीपी को, उसको बड़ा किया, हाँ, उसकी आंखें बाहर आ गई पति की। और पता है क्यों आंखें बाहर आई? और उसको लग रहा तुम इतनी सुंदर दिखती, ओरिजिनली में तो खतरनाक नजर आती, फोटो में तो हमारा अच्छा ही चित्र आता है। और ऐसा नहीं है पति देव बड़े दूध के धुले हुए हैं, वो भी वैसे ही है। सुबह सुबह उठते ही साथ पति गुड मॉर्निंग मैसेज, और पत्नी को भी भेजते, सारी दुनिया को फॉरवर्ड कर रहे हैं गुड मॉर्निंग मैसेज। और पता क्या लिख रहे हैं? पेशेंस, धैर्यता, पेशेंस इज द की टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। और अगर 2 मिनट चाय लेट हो जाता है तो पति भड़क जाते, इतना देर से बोल रहा, चाय क्यों नहीं पिलाया अभी तक? और सारी दुनिया को ज्ञान क्या बांट रहे? धैर्यता, दाम्पत्य जीवन का सफलता का आधार। हम उपदेश सब गलत देते हैं, धारण कुछ नहीं करते। ब्रह्मा कुमारी इसमें वो धारणा कर पाएंगे, उसकी विधि है जो हम मेडिटेशन कहते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं आपका लाइफ गुड है, नॉट गुड है, ओके है, अपने आप को उत्तर दीजिए। वहां के लोगों को मैंने पूछा जिनका गुड है, कैसे गुड है बताइए। मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है आप पर, बट जस्ट इंटरेस्टेड हूँ कैसे आपका लाइफ गुड है। तो उसमें एक सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। और उन्होंने कहा 5 कारण है जिसकी वजह से मैं गुड हूँ, मेरा लाइफ गुड है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा पहला कारण, माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई वाइफ इज गुड। मैंने कहा ठीक है जी। दूसरा कारण उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड क्योंकि मेरा बच्चा गुड है। एक बेटा है, दूसरी कक्षा में पढ़ते, दूसरी या तीसरी में, बिना पूछे वो बताना शुरू कर दिए, मेरा बच्चा सुबह अपने आप उठ जाता है, अपने आप ब्रश करता है, अपने आप स्नान करता है, अपने आप स्कूल का ड्रेस पहनता है, अपने आप अपना बस्ता बनाता है, अपने आप वो टिफिन बैग में रख करके स्कूल बस पकड़ के अपने आप चला जाता है, अपने आप स्कूल से वापस आता है बस में, हाथ पैर मुंह धो करके, खाना खा करके, थोड़ा आराम करके, होमवर्क करके, खेल करके, शाम को टीवी देखकर, पढ़ाई करके, फिर जो अपने आप सो जाता है। जब वो कह रहे थे ना मेरा बच्चा सब अपने आप करता है,
तो सारे लोग जो बैठे थे ना वो साहब को ऐसे करके देखने लग गए, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं। और एक साहब ने तो उनको पूछ भी लिया, सर ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हो? हमारे तो नालायक, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, पढ़ता नहीं, उठता नहीं है, दिमाग खराब करके रखता है हर दिन सुबह, और आपका बच्चा सब अपने आप कर लेता है। हाउ डू यू प्रोड्यूस वन लाइक दैट? और उन्होंने जवाब दिया, नहीं बताऊंगा, सीक्रेट। बताया भी। तीसरा उन्होंने कहा, माई लाइफ इज गुड क्योंकि आर्थिक रीति से मैं सक्षम हूँ। धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी गोल्ड बैंक बैलेंस एफडी स्टॉक्स सब जगह मैंने अपना रिस्क को स्प्रेड करके रखा है। कोई भी मार्केट ऊपर नीचे होगा दूसरे से मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। चौथा, माई लाइफ इज गुड क्योंकि घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ, छोटा मोटा सर्दी खांसी होती है, हार्ट अटैक, कैंसर, डिप्रेशन, ऐसी कोई बीमारी नहीं। और लास्ट, माई लाइफ इज गुड क्योंकि जहां मैं काम करता हूँ मेरे जो मालिक है, बॉस हैं, वो बहुत अच्छे हैं। घर में सासू माँ बहुत अच्छी है, वो भी बॉस है जी, सुपर बॉस। दोस्तों, आपसे पूछूं, अगर आपको भी मैं पूछूं आपका लाइफ गुड है नहीं है क्या है, सोचिए, और क्यों है, तो शायद आप भी इन्हीं दिशाओं में सोचोगे। आर्थिक रीति से ठीक है, बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक है, धन संपत्ति चलो कोई मुकेश अंबानी जितना नहीं है बट ठीक है, चल रहा, अच्छा है, सफिशिएंट। हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। यस, गुड। मैंने वो साहब से एक प्रश्न पूछा, मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। मैंने वो साहब को पूछा, सर अगर ये 5 बातों की जानकारी प्राप्त करनी होती तो मैं बहुत स्पेसिफिकली पिन पॉइंटेड आपसे प्रश्न पूछता। आपकी पत्नी कैसे है, बच्चा कैसे है, आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य लोगों का कैसा है, वो नहीं पूछा मैंने। मेरा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न क्या था? हाउ इज लाइफ? मैं लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ, आप वाइफ के बारे में बता रहे हो। तो पता है उन्होंने क्या कहा? यही तो लाइफ है। मैंने कहा मुस्कुरा के बोलो, दुखी होके काय बोल रहे हो? दोस्तों, यही लाइफ है ना? ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। मैं जानता हूं पत्नी बच्चे आर्थिक समस्या जीवन को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। वो लाइफ नहीं है। मेरा लाइफ, मेरी मान्यता, मेरी विचारधारा, मेरा संवेदना। प्रश्न पूछूं, सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जाएगा तो क्या वो बॉलर को बोलेगा धीरे गेंद डाल तो बैटिंग करूंगा? हेलो, नहीं ना? तो मान लीजिए आपकी पत्नी ब्रेट ली है या शेन वॉर्न है, वो डाल रही है स्पिन गेंद, आप क्या परेशान हो रहे? खेलो ना जी अच्छी तरह। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं होता है जीवन रूपी गेम, और हमने यही सीख रहे हैं, बच्चा भी यही कर रहा है। पता है हम क्या चाहते हैं? आपका बच्चा 10वीं कक्षा, मुझे नहीं पता, मैंने आपको कल सुनाया नहीं सुनाया, आपका 10वीं कक्षा का बच्चा रिजल्ट देखकर घर आवे, टिंग टोंग बेल बजाए, और हमारे माता पिता छलांग लगाएं घर से दरवाजे के पास क्योंकि रिजल्ट आया। और दरवाजा खोल के देखा, बच्चे क्या देखा? बच्चे की आंखों में चमक है, चेहरा मुस्कुरा रहा है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, उमंग उत्साह ओवरफ्लो हो रहा है। इसका मतलब समाचार, अरे अच्छा नहीं है, टॉप किया होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और मम्मी और उतावली हो जाती है, बोली बोल बेटा व्हाट इज द गुड न्यूज, मुझे रहा नहीं जा रहा है। और अगर आपका बच्चा ये कह सके, आप संसार के सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक माता पिता हैं। आप जानते हैं तीनों को, आपने अपने बच्चे के जीवन को भी आसान, अच्छा और सत्य के आधार पर बनाया। पता है आपका बच्चा क्या कहे मुस्कुरा के? मम्मी फेल होकर आया। अभी तो मुस्कुरा लीजिए जी। रियल लाइफ में आपको हार्ट अटैक होगा, किडनी अटैक होगा, लीवर अटैक होगा, घुटना अटैक होगा, फुल बॉडी अटैक होगा। प्रश्न पूछूं दोस्तों, फेल और चेहरे में मुस्कुराहट, आंखों में चमक और बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, ये इक्वेशन, ये साथ में आपके गले के नीचे नहीं उतर सकता है। फेल मतलब रोना धोना गिड़गिड़ाना उदास हताश,
मायूस। दोस्तों पॉजिटिव साइकोलॉजी बताऊं, सफलता का विज्ञान बताऊं, गांधी जी ऐसे नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ऐसे नहीं थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे नहीं थे, लता मंगेशकर ऐसी नहीं थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे नहीं थे, और ये सब सफलता के चरम शिखर पर है। इनके जीवन में बहुत संघर्ष था, और आप भी जानते होंगे सभी के जीवन के बारे में। रतन टाटा टाटा नैनो के फेलियर से डिप्रेशन में नहीं गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाइटर पायलट में फेल होकर नहीं डिप्रेशन में चले गए, और वो भारत के राष्ट्रपति बन गए, हमारे दिल पर छा गए। गांधी जी को अंग्रेजों ने कहा तुमको मारेंगे पीटेंगे, गांधी जी ने पता है क्या कहा, कितना मारोगे, कितना टॉर्चर करोगे, क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा हड्डी तोड़ोगे, मार ही डालोगे। फाइनली, अंग्रेजी में है फेमस कोट, गांधी जी का कोट है, देन यू विल हैव माय डेड बॉडी, नॉट माय ओबीडियंस, मानूंगा नहीं तुम्हारे नियम को। स्मट्स लॉ, साउथ अफ्रीका में, वहां से वो शुरू हुआ अहिंसा, और सारी दुनिया में महात्मा के नाम से फेमस हो गया। अरे मुझसे भी दुबले पतले व्यक्ति थे, धोती पहन के चलते थे, अरे अंग्रेजों को हिला के रख दिया। एक चीज बहुत स्ट्रांग था, सत्य के आधार पर। और हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि बच्चा फेल होके मुस्कुराए, कैसे मुस्कुरा सकता है कोई? श्री कृष्ण तो 24 घंटे मुस्कुरा रहे थे। हमारा बहुत गलत मान्यताएं हैं दोस्तों, प्रोग्रामिंग ही गलत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पता है आपका बच्चा क्या कहेगा? मम्मी, फेल होकर आया हूं ये तो सत्य है, सुसाइड नहीं करूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। बजाइए ताली। अपनी किस्मत को नहीं रोऊंगा, परवरदिगार अल्लाह ताला खुदा दोस्त को गाली नहीं दूंगा, महाराष्ट्र बोर्ड को, सीबीएसई को, आईसीएसई को गाली नहीं दूंगा। मम्मी, जिस मित्र को मैंने नोट्स दिया था, जिसको मैंने सिखाया था, वो पास हो गया। रोऊंगा नहीं, फेल हुआ हूं ना, ठीक है। ये और उसमें बहुत अंतर है दोस्तों, हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। ये सत्यता है जिसको हमने समझा नहीं है, और हम दूसरों को सिखा भी नहीं रहे हैं। आपका बच्चा कहे मम्मी, सॉरी, हाँ मम्मी, 365 दिन अगले एक साल उसी विद्यालय में, उसी क्लास में जूनियर्स के साथ बैठकर सीना तान करके, टीचर की आंखों में आंखें मिला करके, मुस्कुराहट से, आनंद से, खुशी से वही 7 सब्जेक्ट वापस पढ़ूंगा, रोऊंगा नहीं, धोऊंगा नहीं, गाली नहीं दूंगा किसी को। तो पापा, आपके मित्र, आपके ऑफिस वाले, खानदान वाले, समाज वाले पूछेंगे आपके छोटे बेटे का 10वीं का क्या रिजल्ट हुआ है, तो पापा नम्र निवेदन है, कष्ट मत उठाइएगा। आपकी छोटी सी जो इज्जत बटकी है वो मिट्टी में मिलेगी ना, बोलते हुए बेटा फेल हो गया, प्लीज मत बताइएगा, मैं यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, लिंक आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप में, आप भेज देना सारी दुनिया में मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि बताने में शर्म आएगा ना। हाँ, और मम्मी, आज रात का भोजन, डिनर, मेरी तरफ से पार्टी, बाहर जाकर खाएंगे। मम्मी बोलेगी नालायक, एक तो तू फेल होकर आया है, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहा है, और तू पार्टी किस खुशी में दे रहा है? मम्मी, पार्टी तो आज दे रहा हूँ, उत्सव तो आज मनाएंगे, सेलिब्रेशन आज करेंगे, घटना 1 साल के बाद घटने वाली है, एडवांस पार्टी है। क्या होने वाला है अगले साल? मम्मी, अगले साल 10वीं बोर्ड में, पूरे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में 10वीं बोर्ड में गोल्ड मेडल कमा के दिखाऊंगा। ये है रेजिलियंस, ये है आत्मविश्वास, ये है मनोबल, ये है हार पे भी मन की जीत। प्रश्न पूछूं, माताएं, पापा, बड़े बुजुर्ग, ऐसे बच्चे बनाने में आपका क्या योगदान है? उसको स्कूल का फीस दे रहे हो, उसको नीट के लिए कोटा भेज रहे हो, उसके लिए अलग सा कमरा है, उसके लिए अलग सा पढ़ाई है, उसके लिए गाड़ी खरीद के दे रहे हो, उसको आपसे अच्छा मोबाइल खरीद के दे रहे हो, प्लीज दीजिए, अब बहुत अच्छा, मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या कर रहे हो? ये तो मिसिंग है जी, ये तुम्हारे एजेंडा में नहीं है। वो परेशान हो रहा है एग्जाम 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 लेकर, उस परेशानी को हटाने का भी तो कोई शिक्षा होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं ऐसा ही था जब मैं पढ़ाई करता था, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मा कुमारी में आ गया। मुझे किसी ने जबरदस्ती बोला जाओ मेडिटेशन करो, मैंने कहा मेरे को कोई जरूरत नहीं है,
और उसके बाद मुझे पता चला इतना पढ़ लिख करके भी ये घबराता है, ये इनसिक्योर है, ये डरता है। और पता है ये क्यों डर रहा है? प्लीज बुरा मत मानिए, हमने शायद गलत प्रोग्रामिंग किया है। आपसे नम्र निवेदन है, आपके पांव पड़ने के लिए तैयार हूं। प्लीज हमारे नेक्स्ट जनरेशन को डराइए मत। मैं कल भी, वो बच्चे थे यहाँ पे, उनके पापा को मम्मी को कह रहा था, आपका छोटा बच्चा नहीं पढ़ेगा, नहीं खाना खाएगा, नहीं सोएगा, आपकी बात नहीं मानेगा, सब चलता है, डराइए मत, उसके अंदर गलत प्रोग्रामिंग मत करिए। एक बार ये गड़बड़ हो गया ना, फिर जिंदगी भर हम नाक रगड़ते रह जाएंगे, ठीक नहीं होगा। उदाहरण देता हूँ, साइंटिफिक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में एक समय था, छोटे बच्चे, रेंगने वाले बच्चे, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, क्रॉलिंग बेबीज, जो चल नहीं पाते अभी, उससे भी छोटे, इनकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, एक्सीडेंटल डेथ। और क्या होता था, बड़े बड़े घर है अमेरिका में, बड़ा उनका आंगन होता था, उसमें स्विमिंग पूल होता था, माता पिता का ध्यान बच्चे पे नहीं होता था, बच्चा रेंग करके घर से बाहर जाकर स्विमिंग पूल में गिर के डूब कर मृत्यु हो जाती। और पता है अमेरिकन माता पिता ने इसको रोकने के लिए क्या किया? बहुत सुंदर आइडिया निकाला। आप लोग गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है? बच्चा स्विमिंग पूल में गिर के ना उसकी मृत्यु, उसके लिए क्या आइडिया समा, बोलो छोटू, जोर से बोलो बेटा, क्या किया होगा? मम्मी ध्यान से सुनो, बच्चे पर ध्यान देना शुरू किया होगा। कितना अच्छा उत्तर है, टू गुड। और बताओ, बाकी बड़े बताएं, कुछ तो बोलिए। क्या बात है भाई साहब, मंदसौर का उत्तर मैं प्रतीक्षा कर रहा था, भाई साहब ने दे दिया। मिट्टी डाल के स्विमिंग पूल को बंद कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और पप्पा स्विमिंग सपने में कर रहे हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल में भर दो जी मिट्टी डाल। छोटू बोलो, बोलो बोलो, जोर से बोलो बेटा। तो स्विमिंग करना सिखा देंगे, स्विमिंग करना सिखा देंगे। क्या बात है, चलना आता नहीं है, उसको स्विमिंग सिखा रहे हैं। छोटू, तुम्हारा युवान बच्चे, तुम्हारा उत्तर करेक्ट है, ठीक है। मैंने जब इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त की ना, तो मेरी भी आंखें बाहर आ गई। और पता है अमेरिकन माता पिता ने क्या किया? जो युवान बच्चा बोला, उन्होंने छोटू बेबी को स्विमिंग करना सिखा दिया। अब समस्या ये थी कि गिरीश भाई 5 फुट 6 इंच, 50 साल मेरी उम्र हो गई है, मुझे स्विमिंग में अभी भी तकलीफ होती है जी। ये छोटू बच्चे को कहां से स्विमिंग सीखा? तो पता है उन्होंने क्या किया? माता पिता ट्रेनर स्विमिंग पूल के अंदर खड़े हो गए, इतना इतना पानी है, उन्होंने छोटे बच्चे को पानी स्विमिंग सिखाने के लिए पानी में छोड़ना तो पड़ेगा बच्चे को, उसको छोड़ दिया, बच्चा तो पानी के अंदर गया। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, दो चीजें, बच्चा स्वाभाविक, नेचुरल, अक्वायर्ड नहीं, सिखाया गया नहीं। डर, चिंता, भय, अशांति, नेगेटिव सोच हमने सीखा है दोस्तों। और ये सीख सीख कर करके हमारी पर्सनालिटी ऐसी ही हो गई है। हम वास्तविकता से दूर हैं, वो चित्त के ओरिजिनल पावर से हम दूर हैं। ब्रह्मा कुमारीज में आप अपने उस वास्तविक सत्य के रूबरू होते हो, उसकी शक्तियों को स्टार्ट यूज करना स्टार्ट करते हो, फिर देखो जीवन कितना मंगलमय हो जाता है। पता है छोटू बेबी ने क्या किया? पानी के अंदर पहला, नाक से और मुख से कुछ क्षणों के लिए श्वास को रोक के रखा। ऐसे कैसे कर सकता है बच्चा? एक अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, कि ये छोटू बेबी पिछले जन्म में आदरणीय रामदेव महाराज का परम शिष्य रहा। उसने उतना प्राणायाम का पिछले जन्म में अभ्यास कर लिया हो कि इस जन्म में भी उसको होल्ड कर मजाक कर रहा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आदरणीय रामदेव महाराज। दूसरा, बच्चा पानी के अंदर आंखें खोल के रखता है। दोस्तों, गिरीश भाई को अगर आप पानी में मैं गिर जाऊं, आप गलती से भगवान ना करे गिर जाएं और हमें स्विमिंग नहीं आती हो, तो अंडर शॉक, घबराहट से विद इन नो टाइम
नाक से मुंह से पानी पीना शुरू करेंगे, एंड वी विल फिल आवर लंग्स विद वाटर एंड सफोकेट टू डेथ इन नो टाइम। और घबराहट में मनुष्य अपनी आंखों को बंद करता है, रिफ्लेक्सेस है ये, आंखें खोल के नहीं रखता है। लेकिन छोटू विपरीत पानी के अंदर कुछ क्षणों के लिए और आंखों को बंद करके, ऐसा क्यों कर रहा है? और उन्होंने हर बच्चे को देखा सदा और समान। सिर्फ अमेरिकन बच्चे नहीं है, भारतीय बच्चा भी यही करेगा। उससे डिफरेंस नहीं है कि वो अमेरिकन बच्चा है कि भारतीय बच्चा होना जरूरी है। और पता है ऐसा क्यों किया? उस पर संशोधन किया और पता चला ये छोटू बेबी पानी के अंदर कुछ क्षणों के लिए अपने श्वास को इसीलिए रोक के रख पा रहा है क्योंकि जन्म के पहले माँ के गर्भ में वो छोटू बेबी एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड था, पानी है। उसमें भी वो जैसे स्विम ही कर रहा है। स्विमिंग पूल में भी, हाँ जोर से ताली बजाइए, स्विमिंग पूल में भी बच्चे को लगता है मैं माँ के गर्भ में हूँ, और वो माँ के गर्भ में आंखें खोलता है, यहाँ पे भी खोलता है। आप मंदसौर के किसी भी पीडियाट्रिशियन बाल विशेषज्ञ को जाके पूछिए, मैं यहाँ 11 तारीख 12 तारीख तक 11 तारीख तक, आप मुझे बताइए। आप नहीं तो आप नेट तो है, इसमें चेक कर लीजिए। इस प्रक्रिया को पता है मेडिकल साइंस क्या कहता है? नाम दिया है, साइंटिफिक टर्म यूज किया है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ब्रैडिकार्डिक रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेंट। साइंस ने उसको एक टर्म दिया है, हर बच्चा करेगा ऐसा। इसका फायदा माता पिता ने उठा लिया, अर्थात बच्चा पानी में गिरते ही साथ अंडर शॉक विल नॉट डाई, रोक के रखता है। बच्चे अगर मुंह के बल गिरा है तो उसको बैक पीठ के बल टर्न होना सिखाया, हाथ पैर पैडल करना सिखाया। प्रश्न, आप में से जिन लोगों ने YouTube में ऐसे वीडियोस देखे हो, छोटे बच्चा स्विमिंग करता हो, जरा हाथ ऊपर उठाइए जिन्होंने भी देखा हो। अच्छा जी, काफी लोगों ने देखा है। आपसे नम्र निवेदन है, थोड़ा YouTube कम देखिए। टाकलू एक तो जवाब दो, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुन रहे, मजाक कर रहा हूं। और पता है विज्ञान क्या कहता है? 4 महीने के बच्चे को स्विमिंग पूल में नहीं लेके जाइए, 5वें महीने के बच्चे को हम स्विमिंग सिखा सकते हैं। अब ये फैक्ट है, सत्य है। अब लाइए भारत में, यही अनुभव को हम भारत में लेकर आते हैं। मम्मी पापा, छोटू बेबी, चाचा मामा, दादा दादी, नाना नानी, हम गए सैटरडे संडे को पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। और जहाँ पे पिकनिक स्पॉट था वहां नदी है, झरना है, समुद्र है, पानी है, तालाब है, कुछ तो है वाटर बॉडी। और भारत की टिपिकल मम्मी, पता है छोटू बेबी का हाथ, यहाँ ध्यान दीजिए, छोटू का हाथ इतना टाइट पकड़ेगी जितना मध्य प्रदेश पुलिस अपना कैदी का हाथ नहीं पकड़ता है। और हाथ पकड़ करके बस एक ही डायलॉग बोलेगी, नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा। और ये छोटू बेबी जिसका 500 जीबी हार्ड डिस्क खाली है, उसको पता ही नहीं है पिकनिक क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, पानी क्या है, धरती क्या है, स्विमिंग क्या है, डेप्थ क्या, कुछ नहीं पता। हम माता पिता राइट क्लिक, कंप्यूटर में अभी आपने काम किया, आपको एक नया फाइल एंड फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक ऑन अ न्यू फाइल, नया फाइल बनता है। माँ बच्चे के अंदर एक नया फाइल बना रही है, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। 5वीं कक्षा का बच्चा उस स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने जाता है, माँ को पता चल जाता है पिकनिक स्पॉट में कोई पानी का कुछ है, माँ रात भर उसकी जान खा लेती है, बेटा तू अकेले नहीं रहना, दोस्तों के साथ रहना, टीचर के साथ रहना, पानी के पास नहीं जाना, मैं तेरे को फोन करके पूछूंगी। पता है बच्चा क्या सोचता है? तू ही चले जा पिकनिक। अरे बोल दिया ना मम्मी नहीं जाऊंगा, कितनी बार सुनाओ, पता नहीं पापा कैसे हैंडल करते हैं आपको। विश्वास नाम की तो चीज ही नहीं है। माँ को डर, और पता है माँ, बहुत माफी चाहता हूं, माँ और पापा को लगता है ये प्यार है, प्यार में सामने वाला भी दुखी और हम डबल दुखी। प्यार इज वेरी गुड, प्यार बहुत शक्ति देता है। चलो छोड़ो, 15 साल तक मम्मी ने उसको डराया, डूब जाएगा, डूब जाएगा। गर्मी की छुट्टी, 10वीं का एग्जाम उसने कंप्लीट कर लिया, कहीं पे बैनर उसने देखा, समर कैंप, स्विमिंग क्लासेस। मम्मी को आके पूछा, मम्मी स्विमिंग सीख लूं? मम्मी ने कहा भल कर जा, 24 घंटा मोबाइल देखता रहता, इससे अच्छा कुछ सीख। मुझे उत्तर चाहिए दोस्तों, वो स्विमिंग पूल है, ठीक है, और यहाँ राहुल खड़ा है। आप ट्रेनर हैं, आप माता पिता हैं, इस बच्चे को आपको कुछ अच्छा सिखाना है।
जीवन के बारे में ही तो माता पिता सिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप वहां हैं, आप राहुल को कहते हैं, राहुल बेटा स्वागत है तुम्हारा, आजा स्विमिंग पूल में, मैं तेरे को पहला चैप्टर स्विमिंग सिखाता हूँ। पता है राहुल क्या कहेगा दोस्तों? मैं आपको दावा करता हूँ, जितना मेरा थोड़ा समझ है, जितना मैंने इन सब चीजों के बारे में समझा है, लोगों से बातें की, उस अनुभव से बता रहा हूँ। पता है राहुल क्या कहेगा? सर धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे स्वागत किया, लेकिन डर लग रहा है। और पता है हम क्या जवाब देंगे? क्यों डर लग रहा है तेरे को? मालूम नहीं। क्यों गुस्सा आ रहा है? मालूम नहीं। क्यों दुखी हो रहे हैं? मालूम नहीं। और नेचुरल है जी। अरे छोटू का नेचुरल था, वो श्वास को रोक के रख सकता है, वो उसकी ओरिजिनलिटी है। गुस्सा आपका ओरिजिनल नेचर नहीं है। मालूम नहीं। और सीधे सीधे हमने तो सर्टिफाई कर दिया भाई, ऐसा ही है। कल मैंने आपको बताया था, श्रीमत हर प्रोडक्ट का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक मिलता है। पहली सर्विसिंग इतने दिन के बाद, इतने किलोमीटर के बाद, दूसरी सर्विसिंग इसे वो मैन्युफैक्चरर आपको दे रहा, नहीं तो इंजन खराब हो जाएगा जी। और हम उसका पालन करते हैं। जीवन रूपी प्रोडक्ट का इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक हम ही लिख रहे हैं जी। हमारा इंस्ट्रक्शन चलता है, थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है, दुख चलता है, नहीं चलता। आपके शरीर को, आपके मानसिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, व्यवहारिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो पता है ट्रेनर क्या कहता है? चल बेटा तेरे को नहीं पता ना, तेरे को क्यों डर लग रहा, छोड़, विश्वास कर बेटा मेरे पे। आ माता पिता इमोशनल रूप ले लेते, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना, मम्मी तेरे को कुछ नहीं होने देगी, बस रोना बंद कर, घबराना बंद कर, आराम से सो, जितना तेरे को आता है ना उतना लिख, तेरे को कम मार्क्स मिलेगा ना तो भी चलेगा। आप सब चलता है। 15 साल के बाद अब चलता है, क्योंकि बच्चे को एग्जाम के पहले लूज मोशन हो रहा है, एग्जाम के पहले उसको सिर दर्द कर रहा है। पता है इसको साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं लखनऊ में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स का क्लब है। वो बच्चों के लिए जो यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं ना, 6 अटेम्प्ट किया है, नहीं हो रहा, उसकी हालत देखना चाहिए। बोलता सर मैं 7 बार एग्जाम लिख चुका हूँ, नहीं हो रहा, क्या करूं, इतना दुखी। सोचो दोस्तों कितना तकलीफ होता होगा वो उसके माता पिता को। मैंने कहा छोड़ना ना, छोड़ना भी नहीं है, प्राप्त भी नहीं हो रहा है। और जीवन का क्वालिटी, एक बच्चे नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे, अब उसको रात को नींद ही नहीं आ रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, आई मीन डिप्रेशन केस। अब माता पिता मेरे पास आके बोलते सर ये नहीं भी आईएएस ऑफिसर बनेगा ना चलता है। अब चलता है, नहीं हो सकता है दोस्तों। यहाँ से लेकर इंदौर एयरपोर्ट जाने में 3.5 घंटे लगते हैं, तो वहां से भी यहाँ आने में सेम कंडीशन में 3.5 घंटे ही लगेंगे। 15 साल डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। अब बोलो मेरे को प्यार है तुमसे, मत कर चल। ऐस इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसके अंदर के चीजें। पता है बच्चा क्या कहेगा? जानता हूँ आपको आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन डर लग रहा है मुझे। आपका विश्वास, आपका फेथ, आपका कॉन्फिडेंस अब नहीं काम कर रहा है, डर हावी हो गया है। इसीलिए मैंने कहा मत डराए, ना डरे ना डराएं। तीसरा, पता है ट्रेनर क्या कहता है? ट्रेनर कहता है अच्छा चल ठीक है, तेरे को मेरे पर विश्वास नहीं है ना, भरोसा ही नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? चल छोड़ बेटा, ध्यान से सुन, ये बातें तू मन पर ले लेगा ना, तेरा डर ऐसे दूर होगा। पता है राहुल क्या कहता है? जल्दी बोलो सर। एक राहुल है जो स्विमिंग सीखना चाहता है, एक राहुल उसके अंदर है जो उसे रोक रहा है। कितना कॉन्फ्लिक्ट है। एक हम है जो जीवन में सब कुछ चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, और एक हम है जिसके अंदर डर भी है, चिंता भी है, घबराहट भी है, कर पाएंगे नहीं कर। लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी। ईश्वर पिता परमात्मा राजयोग मेडिटेशन से ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली जो पर्सनालिटी है, जैसे जैसे कम होने लगेगी, खिलता है, फिर देखिए जीवन आसान भी होगा, अच्छा भी होगा, क्योंकि ये सत्य है, ये आप हैं, ये आपका ओरिजिनल नेचर है।
पता है ट्रेनर क्या कहता है? राहुल बच्चे, ये स्विमिंग पूल की गहराई 4 फीट, तेरी हाइट 5 फीट 2 इंच, तू नहीं डूब सकता, आजा पानी के अंदर। मेरे पे विश्वास मत कर, स्विमिंग सीखने के समय कभी भी तेरे को इतना भी डर लगेगा ना, बच्चे सीधे खड़े हो जाना। स्विमिंग पूल के अंदर पानी तेरे कंधे तक ही रहेगा बेटा, तू 1 फीट 2 इंच ऊपर है। एक्सीडेंटली, साइंटिफिकली, लॉजिकली, रैशनली तू नहीं डूब सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं वापस दावा करता हूँ, पता है राहुल क्या कहेगा दोस्तों? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो कहेगा सर आप जो कह रहे हैं मैं जानता हूँ, सब जगह लिखा है 4 फीट 4 फीट 4 फीट। डर के सामने लॉजिक, आपका प्यार, आपका विश्वास कुछ काम नहीं करेगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अब इस बच्चे को स्विमिंग सिखा के रखिए। अब इस बच्चे के अंदर से, 15 साल के बच्चे के अंदर से एग्जाम का डर निकालिए। इस बच्चे के अंदर से भविष्य में होने वाली चिंता से मुक्त करिए। इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसी तरह हमारा प्लेजर भी है। हम गलत प्रोग्रामिंग, और ये छोटू, हमारा प्रोग्रामिंग, वास्तविकता ये है कि 5वें महीने के बच्चे को स्विमिंग सिखाया जा सकता है, और यहाँ 15 साल का बच्चा पानी में उतरने से, क्या सत्यता है तो क्या हो रहा है? प्रश्न, व्हाट इज लाइफ? पत्नी, बच्चे, धन, स्वास्थ्य, ये लाइफ नहीं है दोस्तों। आपका लाइफ, आप क्या यहाँ होल्ड करते हो? मैं अपनी परिभाषा बताऊं लाइफ का, मैं 10 मिनट और लेता हूं दोस्तों, और वो प्लेजर और हैप्पीनेस से रिलेटेड है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं पढ़ता था। अच्छा नहीं पढ़ता था का अर्थ है भारत की माताएं जैसे चाहती थी, भारत की माँ जैसे चाहती थी वैसे नहीं पढ़ता था। क्योंकि भारत की माँ क्या चाहती थी? बच्चा बैठ के पढ़े, और मैं लड़का बैठ के नहीं पढ़ता। एक लाइन पढ़ता था फिर इधर पढ़ता था, एक लाइन पढ़ता था फिर सिर खो जाता था। पढ़ाई के समय ही मम्मी टॉयलेट आई है, आधे घंटे के पढ़ाई में तो पता नहीं इतना टॉयलेट आता कहां से। 3 घंटा सिनेमा देख रहा, कार्टून देख रहा, कोई टॉयलेट ही नहीं आती है। मम्मी बोलती कोई टॉयलेट नहीं है, पढ़। मैंने कहा टॉयलेट आई है। मम्मी ने कहा नाटक नहीं कर, लगाऊंगी किसी, बैठ के पढ़। घर, बच्चे का एग्जाम है, 2 दिन बचा है, प्लीज बताइए घर में सबसे ज्यादा टेंशन किसको है? हाँ जी, मम्मी पापा को। तो आप ही लिख दो पेपर, टेंशन आप ले रही, मुझे तो कोई टेंशन नहीं। चलो छोड़ो। उन दिनों में मेरा दुश्मन नंबर 1, जानी दुश्मन नंबर 1 पता है कौन था? बोलिए। मम्मी नहीं, मम्मी से तो प्यार करता था मैं। मेरा दुश्मन नंबर 1 मेरी बड़ी दीदी थी, क्योंकि वो बैठ के पढ़ती थी। उसके नाम पर हम फ्री फोकट गाली खा रहे हैं। वो स्कूल से आते ही साथ वो अपना ड्रेस भी चेंज नहीं करती थी, सीधे होमवर्क करती थी। और मुझे होमवर्क पता चलता था दूसरे दिन सुबह, जब मैं बैग कंधे पे लटका रहा था, तो मम्मी होमवर्क नहीं किया। मम्मी ने कहा अब तेरे को कैसे याद आ रहा है? बॉयज वेर लाइक दैट। आज भी शायद ऐसा होगा, नहीं पता। हमारे जमाने में तो गर्ल्स वर मोर सिंसियर, मोर डेडिकेटेड देन बॉयज। एक दिन बचा था एग्जाम का, मम्मी का ना टेंशन आसमान को छू रहा था, क्योंकि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा बैठ के। पता है मम्मी ने क्या कहा? तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा तू जिस प्रकार से पढ़ रहा है? मेरा 500 जीबी हार्ड डिस्क खाली था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था एग्जाम क्या है, फलाना क्या है। मैंने तुरंत मम्मी को कहा, मम्मी ने कहा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? मैंने मम्मी को कहा कितना भी चलेगा, 2 4 10, 1 दर्जन 2 दर्जन, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सुनते ही साथ मम्मी की आंखें बाहर आ गई, उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको किडनी अटैक हो गया, लिवर अटैक। बोलता है कि कितना भी चलेगा। मम्मी की दुर्दशा देखकर मैं घबरा गया। मैं तो मम्मी से प्यार करता था, मैंने डायलॉग चेंज कर दिया। पता है मैंने मम्मी को क्या कहा? तेरे को कितना चाहिए? दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? ये पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला है, जैसे वो छोटू को प्रभावित किया,
तुम डूब जाओगे। मैंने मम्मी को कहा मम्मी आपको कितना चाहिए? और जैसे ही मम्मी ने ये सुना ना, पता नहीं क्या कमाल हो गया, मम्मी की आंखें अंदर चली गई, हार्ट ठीक हो गया, किडनी ठीक हो गया, उनके अंदर शक्ति आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, शी रीगेन्ड कंपोजर। और पता उन्होंने लता मंगेशकर को परास्त कर दिया, मोहम्मद रफी उनके सामने टिक ना पाए राग अलापने में। और मैंने कहा मम्मी आपको कितना चाहिए? उन्होंने गहरी श्वास ली और फिर कहा 100 में 100। मैंने मन ही मन सोचा यार उस स्कूल में जाके 8 घंटे पढ़ाई करूं और मरूं मैं, टीचर की गाली खाऊं मैं, मुर्गा बनूं मैं, एग्जाम लिखूं मैं, परेशान हूं मैं, ट्यूशन में वापस तुम धक्का मार कर भेजी थी वहां भी झेलूं मैं। मार्क्स किसको चाहिए? जोर से बोलिए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है दुनिया कैसे चल रही है, हो क्या रहा है यहाँ पे नाटक। एंड दिस इज सेकेंड स्टैंडर्ड छोटू। कोई मैं बुद्धिजीवी 50 साल नहीं हो गया हूं, सही गलत को जो आप डालोगे वही मैं मानूंगा। वही तो गड़बड़ है। आध्यात्मिकता इज टू रीविजिट, वापस जाइए उन सब मान्यताओं को, खंगालिए और देखिए इससे फायदा हो रहा है, आसान बन रहा हूं, अच्छा बन रहा हूं, सत्य है। नहीं है तो छोड़िए। मैंने आपको पहले दिन ही कहा मेरी कोई भी बात को आपको नहीं माननी है, लेकिन इनको नहीं छोड़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जीवन को परिभाषित करता है, मैं नहीं परिभाषित करता। आपको गिरीश भाई बहुत अच्छे लगते होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको गिरीश भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते होंगे, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये अच्छा लगना चाहिए, ये आपके जीवन को संवारेगा, तो जाकर जीवन उत्सव बनेगा। बाकी भाषण सुनने से नहीं होगा, गिरीश भाई भाषण सुना के भी नहीं होगा, मैं भी इसके आधार पर चलता हूँ। चलो छोड़ो, मम्मी को 100 में 100 चाहिए था, मैंने पढ़ पढ़ा लिया कैसे भी, मस्ती वस्ती करके एग्जाम भी लिख दिया, रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट लेकर मैं घर पहुंचा, टिंग टोंग बेल बजाया, मम्मी को पता था आज रिजल्ट। हमको ना रिपोर्ट कार्ड मिलता था उस जमाने में बचपन में, उसमें ये सब मार्क्स लिखे होते थे। रिजल्ट लेके घर में आया, मम्मी को पता था रिजल्ट। जैसे ही मैंने घंटी बजाया, हमारी माता जी ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का, पोल वॉल्ट का, 1 सेकंड में दरवाजे में पहुंच गई। भारत के 145 करोड़ जनसंख्या में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल कमाने में पसीने छूट जाते हैं। भारत की माताओं का टाइमिंग रिकॉर्ड कर लो, हमको अनेक स्वर्ण पदक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? 1 सेकंड में दरवाजे में, दरवाजा खोल करके उनकी दिल की धड़कन 2 कदम दूर मुझे पता सुनाई दे रहा था। मम्मी ने पूछा रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? मैंने कहा बस्ते में रखा, ले लो, मुझे तो वैसे भी मतलब नहीं था उससे, उन्हीं को मतलब था। अरे वो बैग, हाथ कांप रहे थे, बैग खोल के उन्होंने रिपोर्ट कार्ड खोल के देखा, उनकी आंखें खिल गई, चेहरा मुस्कुराया। पता है दोस्तों मम्मी खुश क्यों हुई? क्योंकि बेटे को 75% मार्क्स मिला। आप तो ताली ऐसे बजा रहे हो जैसे सिनेमा देख रहे हो। इमोशंस की टू गुड, एक बार जोर से ताली बजाइए अपने लिए बजाइए। गुड। मम्मी खुश क्योंकि लग रहा था नालायक जिस प्रकार से पढ़ रहा फेल होगा, 75 तो मोर देन एक्सपेक्टेड। क्लाइमैक्स नंबर 1, पता है मम्मी ने क्या किया? मैं आंखें के कोने से मम्मी को देख रहा हूँ। मम्मी गई पापा के पास और रिपोर्ट खोल के दिखाकर पापा को कहा मेरा बेटा है। और मैं सोच रहा था यार व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? मेहनत मैंने की, पढ़ाई मैंने की, एग्जाम का टेंशन मैंने झेला, मजे आप लूट रहे हो। ये सब हमारे जीवन को तनाव दिखा। पत्नी की वजह से मेरा लाइफ, बच्चे की वजह से मेरा, आपको समझ में आ रहा है प्रोग्रामिंग कैसे हो रहा है? क्यों पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति मेरे लाइफ को डिटरमाइन कर रही है? सचिन तेंदुलकर का लाइफ डिटरमाइन, गांधी जी का लाइफ डिटरमाइन नहीं करता है अंग्रेज भारत छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, वो मैं डिसाइड करूंगा। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, अहिंसा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। लुक एट द डिटर्मिनेशन। ये चीज आज हमारे बच्चों में, हमारे में जीवन के प्रति, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, अगले 24 घंटे खुश रहूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, कर लो जो करना है। आप वहां बैठ करके, आप तो नहीं कहेंगे, गाली दे सकते हैं, टकलू बकवास कर रहा पिछले 2 दिन से, पता है मैं क्या कहूंगा? और 3 दिन करूंगा बकवास। गाली, गाली देना, आप नहीं कह रहा हूं, किसी दूसरे व्यक्ति की मर्जी हो सकती है।
गाली सुनकर मुस्कुराना मेरी मर्जी है, ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है, इंडिपेंडेंट हूं। आपकी गाली खाकर दुखी नहीं होगा, आपकी गाली खाकर उल्टा गाली नहीं दूंगा। कौन से किताब में लिखा है गाली खाकर गाली दो और बीपी चढ़ाओ अपना? ना, आप गाली दे दे के ना थको, मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के ना थको। सिंपल है जी। तुम यॉर्कर पे यॉर्कर लेते गेंद डालो, मैं तुमको चौवा छक्का मार के 100 शतक बनाऊंगा, वो मेरी मर्जी है। दैट इज सचिन तेंदुलकर। मैं अपने जीवन का सचिन तेंदुलकर तो बने, बस मैं वो कहानी कंप्लीट कर देता हूँ। मम्मी खुश, पप्पा खुश, मैं खुश, जीवन की पहली परिभाषा, थैंक्स टू मम्मी पापा। कितना मार्क्स मिलेगा? मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, लोन पास होगा, शादी में अच्छी लड़की या लड़के का परिवार का हाथ मिलेगा। प्लीज बुरा मत मानिए है माताएं, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, अभिमान मिलेगा। प्लेजर और हैप्पीनेस का एक अंतर था, क्या था अंतर? प्लेजर इज इन टेकिंग, हैप्पीनेस इज इन गिविंग। और यहां बैठकर इस उम्र में हमारा प्रोग्रामिंग है, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, जीवन मतलब ही मिलना है। और पता है ऐसा नहीं कि आपको किसी से चाहिए। बच्चा कैसे रोता है, आप और हम कैसे रोते हैं पता है? इतनी मेहनत की मम्मी, मैंने क्या मिला? आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही तो रोते हैं हम। इतना किया, मिला क्या? मिला क्योंकि मम्मी ने बोला। जीवन का अर्थ ही मिलना 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 है। और अगर नहीं मिलेगा, सिगरेट सिगरेट नहीं दीजिए, मोबाइल नहीं दीजिए, शराब नहीं दीजिए, क्या होगा व्यक्ति की कंडीशन? लत लग गई है उसको मिलने की, और वो समझता है कि आई डिजर्व इट जस्ट बिकॉज आई डिड हार्ड वर्क। कौन से किताब में लिखा है जस्ट बिकॉज आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट हमेशा वैसा ही मिलना चाहिए? वो मिलेगा दोस्तों, किस फॉर्म में, किस तरीके से, कर्मों की गति को तो समझे। द फिलोसफी ऑफ कर्मा, फिर आध्यात्मिकता आ गया, वो तो हमको पता ही नहीं। और पता हम रोते क्यों? उसने नहीं किया, उसको इतना मिल गया, मेरे को नहीं मिला। अरे उसका भाग्य, उसकी किस्मत है, उसका क्या है पता नहीं, तुम काहे रो रहे हो? कैन आई एंजॉय द प्रोसेस? क्या बच्चा इसीलिए होमवर्क कर सकता है कि उसको होमवर्क करने की खुशी है? वो इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मम्मी डांटेगी, वो इसीलिए नहीं कर रहा कल टीचर पनिश करेगी, फिर आधार पनिशमेंट और डर है। हम डर वाले पे जी रहे हैं और हम डरा रहे हैं बच्चे को, डूब जाएगा, तेरे को मम्मी प्यार नहीं करेगी, तू होमवर्क नहीं करता, प्लीज आपसे नंबर ले लेता है। ये सब है ना, साइकोलॉजिकली इतना गलत मत करें। हमारी बहनों से जाकर पूछिए बहन। जी, करेक्ट। रोकना और डराने के अलावा कुछ ऑप्शन हो सकता है? क्या है ऑप्शन? आप सोचो। बस गुस्सा ही एक ऑप्शन है, डराना ही एक ऑप्शन है। समस्या ही तो ये है, हमें पता ही नहीं है कि हम कोई दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आप घबराए तो नहीं, कम से कम आप बच्चे को सिखाएं, आप उसमें कॉन्सिक्वेंसेस सेट करें, आप उसको मोटिवेट करें। आज टाइम नहीं है, प्लीज मुझे कल रिमाइंड करना, मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका में एक स्थान है जिसको कहते हैं ऑरलैंडो। ऑरलैंडो में एक सर्कस होता है, वहां पे किलर व्हेल होता है। जैसे सर्कस में शेर और वो सब होता है ना, वहां समुद्री जानवर बहुत खतरनाक होता है, वो डॉल्फिन जैसे दिखता है, उसके साथ वो सर्कस करते हैं। लेकिन जब उनको लाया जाता है ना, तो वो तो कुछ करने के लायक ही नहीं होता है। उसको कैसे ट्रेन करते हैं? ऐसे ही आप अपने बच्चे को भी ट्रेन करो। वो निराकार परमात्मा ने इस गिरीश नालायक को कैसे ट्रेन करके डर मुक्त बनाया, वैसे ही करो आप। प्यार में इतनी ताकत है, इंस्पिरेशन में इतनी ताकत है, कॉन्फिडेंस में इतनी ताकत है, ट्रस्ट में इतनी ताकत है, उसका तो इस्तेमाल करो। हमारा काम है एक बार बताना, दूसरे बार में गुस्सा करना, उसको आई हैंडल इट।
कल मैं आपको बताऊंगा, मैं ये स्टोरी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जीवन की पहली परिभाषा चाहिए, ये बचपन से शुरू है। तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा, तेरे को कितना ग्रेड मिलेगा, तेरे को क्या मिलेगा, क्या हम प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं? लेट हिम एंजॉय द होल प्रोसेस ऑफ स्टडी, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मार्क्स वो बचपन से, तभी आज बड़े होकर के भी। चलो मम्मी पापा खुश, मैं भी खुश। क्लाइमैक्स नंबर 2, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मम्मी आधा घंटे के बाद मेरे कमरे में दरवाजे को धक्का मार के आती, मुझे 2 थप्पड़ लगाती है। मुझे समझ ही नहीं आया आप थप्पड़ क्यों मारा, 75 तो मिल गया, सारा खेल तो मिलने का है। मैंने थोड़ा सा पता लगाने का प्रयास किया और पता चला, पता है दोस्तों, मुझे मम्मी ने 2 थप्पड़ इसीलिए मारा क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला। मेरे घर के बाजू में एक मंदिर था, सोचा था 75 की खुशी में 1 नारियल चढ़ाऊंगा, अब 2 थप्पड़ मिले इसीलिए मैंने 2 नारियल कर दिया। और भगवान जी को कहा, भगवान जी, वैसे मैं हनुमान का भक्त हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बस इसे एक नाम ले रहा हूँ, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, हनुमान जी को, ऑल नेम्स ओके फॉर मी। मैंने भगवान जी को कहा, भगवान जी बहुत दुख दर्द कष्ट पीड़ा लेकर आपके पास आया हूँ, पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, मम्मी को 100 में 100 चाहिए था। भगवान प्रत्यक्ष हुए मेरे सामने और कहा, बच्चे रोना बंद कर, तेरे को क्या चाहिए वो बोल। मैंने कहा, भगवान जी पता है मेरे साथ क्या हुआ। भगवान ने कहा, मुझे सब पता है, लोगों का कहानी सुन सुन के मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे मत सुना, तू वापस रिपीट नहीं कर, बस बता तेरे को क्या चाहिए। ऑफर चल रहा है 1 पे 1 फ्री, तू एक मांग, मैं तेरे को एक और दे दूंगा। मैंने कहा, भगवान जी मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। भगवान कहता है, लोगों का कंप्लेंट सुन सुन के ना मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा, रात की नींद की दवाई खा के सो रहा हूँ मैं। अरे सब पता है, तू बोल तो सही तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा, भगवान जी बस एक ही इच्छा है। भगवान ने बोला, तथास्तु। पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा, भगवान जी मुझे मिले या ना मिले, प्रश्न पूछूं दोस्तों, इस उम्र में आकर किसी और को कोई ज्यादा प्यार करे, आपको जल रहा है, किसी और को ज्यादा प्राप्त हो, आपको जल रहा है, क्यों? ऐसा क्या उसका, क्या बोलते हैं, कोर अंडरस्टैंडिंग, क्यों क्यों जल रहा है आपको? सासू माँ बड़ी बहू को ज्यादा प्यार करती है, आपको नहीं कर रही, तो आपको क्यों जल रहा है? आई अंडरस्टैंड, उनको दोनों को प्यार करना चाहिए, लेकिन जलो तो नहीं, परेशान तो नहीं हो, दुखी तो नहीं हो, उसको समाधान करेंगे। पहले खुद की स्थिति तो ठीक कर लो, आसानी से समाधान, अच्छा समाधान। और ये इसका आधार ही वो बचपन में मम्मी ने कहा, किसी और को मिल रहा है तो मेरे को ज्यादा दुख हो रहा है। ये सही नहीं है दोस्तों, ये अज्ञानता है, ये गलत प्रोग्रामिंग है। जीवन की दूसरी परिभाषा, डूइंग। 10वीं 11वीं 12वीं में पहुंचा, सारा समाज ने मुझसे एक ही चीज कहा, बड़े होकर क्या करोगे, बड़े होकर क्या करोगे, अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ भी चलेगा। मम्मी का फिर हार्ट अटैक, आंखें बाहर आ गई, नहीं डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और दोस्तों अगर गलती से भगवान ना करे मैं नहीं बन पाया, तो मेरा तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नीचे आ जाएगा, कॉन्फिडेंस ही नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा बन नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। लाइफ करना नहीं है। तीसरा, पहला है गेट, दूसरा है डू, और तीसरा है बी हैप्पी। बी हैप्पी। जीवन एक अनुभूति है दोस्तों। कल मैं आपको इसकी दूसरी परिभाषा बताऊंगा, और हम इस गलत मेंटल मॉडल में अटके हुए हैं। चाहिए, करिए, फिर हैप्पी फील करिए। आपको 2 मिनट में 4 उदाहरण देता हूं। पहला, गिरीश को बहुत पैसा चाहिए, फाइन, क्या करोगे? देश विदेश यात्रा करूंगा, करना, घूमने के लिए पैसा चाहिए, तब गिरीश खुश होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे बहुत पैसा चाहिए, क्या करोगे? गांव में माता पिता के लिए सुख सुविधा का घर बनाऊंगा, उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किया, बच्चे के खातिर सब छोड़ दिया, मेरा काम है ना वापस देना,
मम्मी पापा के लिए अच्छा घर, उसमें बहुत सुख सुविधाएं, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज, गाड़ी, उसके लिए तो पैसा चाहिए। जब वो वहां रहेंगे, आराम से रहेंगे, तब बेटा गिरीश विल बिकम हैप्पी। प्लीज बुरा मत मानिए। तीसरा, अब मुझे जीवन साथी चाहिए। आई वॉन्ट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। आई नीड अ लाइफ पार्टनर। शादी क्या करोगे? ओहो, उनको प्यार करूंगा, वो प्यार करेंगी। प्यार, सुख, शांति, आनंद, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, सब अच्छी अच्छी बातें। और मान लो ये सब हो रहा है, वैसे तो आजकल ये नहीं होता है, ये सब होगा तो पति गिरीश विल बी हैप्पी, वाइफ गिरीश विल बी हैप्पी। लास्ट, अब मुझे बच्चा चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? हर चीज चाहिए, और चाहिए 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 इस प्लेजर, क्षण भंगुर है। हम है ना, मैंने कल आपको बताया था, हम गायनाकोलॉजिस्ट के साथ प्रोग्राम करते हैं, गर्भवती महिलाओं पे रिसर्च किया। माँ बच्चे को, मुझे ना बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चे। माँ बच्चे को जन्म देती है ना, अपनी गोदी से लगाती है, छाती से लगाती है, और माँ की आंखों में ना आपको जन्नत नजर आता है, स्वर्ग ना, इतनी खुश होती है वो माँ। 9 महीने इंतजार किया। वो डिलीवरी का पेन कोई पुरुष, हम जिंदगी में कभी अनुभव नहीं कर सकते, जो माँ अनुभव करती है, इंतजार करती है वो। जैसे ही वो शी कडल्स द बेबी अप हर चेस्ट, वो माँ का चेहरा देखने लायक होता है, इतनी खुश। प्रश्न पूछो। 15 साल फास्ट फॉरवर्ड करी, अब ये बच्चा 10वीं में पढ़ने वाला, नालायक, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, दिमाग खराब। कहाँ गया जी खुशी? यही बच्चे के जन्म में खुशी, और यही बच्चा जब सुन नहीं रहा तो खुशी गायब। कितना वल्नरेबल है ये। ठीक है, बच्चा चाहिए, क्यों? जो माँ माँ बाप की इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाए, अब ये बच्चे से करवाए। चलो मान लिया बच्चा अच्छा भी निकला, उसने आपका नाम रोशन कर दिया। तीसरा, तब पप्पा गिरीश विल बी हैप्पी। भाइयों और बहनों, बहुत नम्र भाव से कह रहा हूं, ये फॉर्मूला गलत है। और सही होता था तो संसार का हर प्राणी, जिनके घर हैं, माता पिता, बच्चे, पत्नी, घर, संपत्ति, वो सब खुश होते थे। मैंने आपको कल पूछा था, क्या जीवन बहुत आसान है, अच्छा है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, इसको चेंज करें। और मेरा आपसे नम्र निवेदन, बच्चों को सिखाएं। फॉर्मूला इज द सेम, बस उसको चेंज कर दें। नंबर 1, बी हैप्पी फॉर नो रीजन, फॉर नो सीजन। आपको पता है 1 साल का बच्चा 24 घंटे में कितनी बार मुस्कुराता होगा? नंबर बताइए, रिसर्च किया, नंबर बताइए। हाँ जी, 72 टाइम्स। अपना नहीं बताइए, बच्चे का बताइए। इतना कंजूसी कर रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ जी, थोड़ा संख्या बढ़ाइए। हाँ जी, कितना? 5,000? पूरे बिल्डिंग के बच्चों का नहीं बताइए, एक बच्चे का बताइए। सीधे 72 से 5,000 नहीं, कम करिए। हाँ जी, वेरी गुड भाई साहब, टू गुड, बिल्कुल करेक्ट कहा। 1 साल का बच्चा 24 घंटे में 300 बार लगभग लगभग मुस्कुराता है। आप में से वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिन्होंने सोते हुए बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा है। क्या बात है, इतना क्यूटनेस, सो रहा है गहरी नींद में, उसको जीवन का अत्ता पत्ता नहीं है दोस्तों, फिर भी मुस्कुराता है। उसको ये नहीं पता है वो लड़का है कि लड़की है, उसको नहीं पता मेरे माता पिता विद्वान है कि कम पढ़े लिखे हैं, अमीर है, गरीब है, भारतीय, अमेरिकी, कुछ नहीं। जीवन का एबीसीडी नहीं पता, फिर भी जीवन नेचुरली 300 बार मुस्कुराहट। प्रश्न पूछो दोस्तों, मुझे नहीं जवाब दीजिए, खुद को जवाब दीजिए। हमारा 24 घंटे में संख्या कितना है? और अगर 300 से कम है तो माफी चाहता हूँ, हमारा कंडीशन उससे खराब है। 300 से तो ज्यादा ही होना चाहिए ना, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना अनुभवी हूँ। ठीक है, बी हैप्पी। राजयोगा मेडिटेशन, 5वां अंतर मैं बता देता हूँ। लोगों को खिलाया, दिखाया, सुनाया, सुखाया, फील कराया, और उनका फंक्शनल एमआरआई किया, उनका हार्मोनल स्टडी किया गया वैज्ञानिकों ने, और देखा
कि एक हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको प्लेजर हार्मोन कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं प्लेजर हार्मोन का नाम? हाँ जी, ना, ऑक्सीटोसिन सर। वो वंडरफुल, किसने कहा डोपामीन? सर के ऊपर ताली बजाइए सर के लिए। प्लेजर हार्मोन इज डोपामीन। सिगरेट पीजिए, डोपामीन। मोबाइल देख लीजिए, डोपामीन। गुलाब जामुन खाइए, डोपामीन। सेम इफेक्ट, वो है ना, आपको किक देता है। सिगरेट पीजिए, अच्छा लग रहा है, अब मैं और 2 घंटे काम कर सकता हूँ। वो 2 घंटा ही नहीं रहता है, उसके बाद उतर जाता है, फिर से सिगरेट पियो, फिर से सिगरेट पियो, फिर से नशा नशा। बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म है ना, उसके जो सन्यासी है उसको मंक कहते हैं, मॉन्क। वो अमेरिका में उनको बुलाया गया और उनको कहा खुश हो जाओ। उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, खाया नहीं, देखा नहीं, सूंघा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे थे अपने कर्मेंद्रियों से परे, सही चिंतन, सही अनुभूति। और पता है उन्होंने क्या देखा? एक और हार्मोन रिलीज हुआ जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। उसका नाम बता सकते हैं? इट इज कॉल्ड एज सेरोटोनिन। इट इज अ हैप्पी हार्मोन। दोस्तों, ऐसे ही बैठ के मेडिटेशन, स्वचिंतन करके, अच्छे विचार क्रिएट करके आपका सेरोटोनिन रिलीज हो सकता है। और जितना हम ऐसे खुश रह सकते हैं, लाइफ अच्छा होगा। ठीक है, ओके। कुछ और बातें हैं खुशी से संबंधित, वो कल हम करेंगे। आज हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन क्या है? वो तरीका है खुशी को अनुभव करने का। और उसके लिए हम अपने मन को थोड़ा एकाग्र करें। ठीक है, चलिए हल्के होकर के बैठे, आराम से बैठे, शरीर को आरामदायक स्थिति में बिठाएं, मन को अलर्ट करें। और मन ही मन सोचे, मैं आपको गाइड करूंगा, वैसा ही महसूस करें। आज मैंने समझा खुशी और प्लेजर में अंतर। सारे दिन में कुछ समय निकाल करके बिना कुछ कर्मेंद्रियों को चलायमान बनाए एकांत में बैठे मुझे खुशी को अनुभव करना है। मेरा मन बहुत शांत, देख कर, खाकर, सुनकर, इन पर मेरा खुशी निर्भर नहीं करता है। बी हैप्पी फॉर नो रीजन। मैं आत्मा, सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप हूँ। मेरा मूल धर्म, मूल स्वभाव, ओरिजिनल नेचर खुशी है। और मैं यहाँ बैठ करके खुश हो रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। किसी बात की कोई चिंता नहीं, किसी बात का कोई प्रभाव नहीं, किसी बात का कोई दबाव नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हर कार्य खुशी से, प्यार से करना है। Be happy and do everything with happiness. पढ़ाई करें खुशी से, घर का काम करें
धन प्राप्त हो फिर खुशी नहीं, अभी इस वक्त मैं खुश हूँ और जो मुझे चाहिए वो सब प्राप्त होगा। नाम, मान, शान, धन, दौलत, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी कहता है। हर कार्य खुशी, स्नेह, आनंद के आधार से करें। भगवान का दिल से धन्यवाद। आज हमें सफलता प्राप्त करने का सत्य फॉर्मूला प्राप्त हो गया। मैं सुख स्वरूप हूँ, मुझे कहीं ढूंढना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस उसको महसूस करना है। एक सेकंड की दूरी पर है खुशी और वो है सही संकल्प। भगवान का दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा कुमारी का दिल से धन्यवाद, अपने भाग्य का धन्यवाद, घर परिवार के हर सदस्य का दिल से धन्यवाद। खुशी की इस अनुभूति में धीरे से आंखें खोलें, चेहरा मुस्कुराते हुआ रख करके अपने हाथ को रब करें, छोटू गीत गाओ, पूरे माथे में, आंखों में, गाल में करें, गाओ गाओ।